Walter Whitman, born on 31st May 1819, lived for how many years? 92, 72 years, almost 72 years, right? 73 years, and it was one kind of a rebellion. क्या तो वो rebellion कैसे होते हैं? The one who always takes challenges, the one who goes in opposite direction, उल्टी धारा को चीर के तैरता था वो, बहती हवा सा था वो एक तरीके से. ये रणछोड़ दास थे वहाँ पे, है ना. अननेसेसरी चीज़ों को नहीं करना है, एंड इवन द थिंग्स विच वर मैंडेटरी, उसको भी हमें क्या करना है? एग्जामिन करना है. वी विल जस्ट डू द ऑपरेशन, काट छाट करना है, डाइसेक्शन करना है, देखना है क्या है बॉडी के अंदर, इज देयर एनीथिंग इम्पोर्टेंट, या जस्ट उसको ऐसे ही बस हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं. तो बाय आफ्टर डूइंग द ऑपरेशन, आफ्टर डूइंग द सर्जरी ऑफ द ह्यूमन स्ट्रक्चर्स, उन्होंने फाइंड आउट क्या किया कि वी आर अननेसेसरली सिक्योरिंग ऑल दीज कल्चर्स एंड नथिंग, और कुछ है नहीं उसके अंदर. क्या है? दे आर जस्ट डेड हैबिट्स. वैसे ही है ना, डेड हैबिट्स की तरह मानते थे, इसलिए उसके अपोजिट में गए वो. सो he was frustrated by the human life. He himself had turned into a very same kind of person which he used to despise. Despise करना मतलब से hate करते हैं ना, मतलब इस तरीके से पसंद नहीं है वो, पसंद नहीं है, but still I have become something like that only. So after being the same person, I was saying that he himself had become the same person. So after being frustrated, he saw animals. Animals were roaming freely. They had no tensions, no regression for the sins, no desire to possess anything. So he thought, why not I should become an animal? Because they are so placid, self-contained, and I should learn something from them. Unlike humans, they are very different from humans. Even though we all are animals, but animals are just obeying their nature, and what we are doing, we are upgrading ourselves, and we are just suppressing the root nature. जो important चीज़ें हैं उसको हम क्या कर रहे हैं? Suppress कर रहे हैं और अपने आप को upgrade कर रहे हैं. Development तो हो रहा है, but development at the cause of suppressing the true need of the human. जैसे अब थोड़ा सा भी ज़रूरत अगर पूरी नहीं करोगे तो ज़रूरत क्या होती है? बढ़ जाती है. ठीक है, वो हो रहा है ह्यूमन्स का. दैट्स व्हाई ह्यूमन्स आर सो मैड, डिमेंटेड टू ओन थिंग्स. अपने इस चीज़ को दबा दबा के रख रहे हैं, और वहाँ की जो भूख है, वहाँ की भूख हम किसी और से पूरी करना चाह रहे हैं, राइट. इसीलिए कुछ चीज़ों को इतना ज़्यादा पोजेस करना चाह रहे हैं, बी इट एनीथिंग, बी इट मनी, वेल्थ, फेम, पॉपुलैरिटी, पीस ऑफ माइंड, कुछ भी हो. You have a strong desire for something, and that desire, that unfulfillment of that desire is called dissatisfaction. Humans are all dissatisfied. We have already discussed the reason for dissatisfaction yesterday itself. ठीक है, हाँ. So moving on to the next line of the poem. We had already discussed the hyperbole, hyperbole जिसको बोल सकते हो, hyperbole भी बोल सकते हो, hyperbole and hyperbole. Hyperbole means over exaggeration, exaggerate करना, बढ़ा चढ़ा के, sugar coat कर देना, glorify कर देना एक simple सी thing को. Not all humans are mentally unstable in the chase of something. किसी चीज़ की चाहत में हम सब unstable तो नहीं हो चुके हैं, थोड़े से हैं. Hungry we all are there. भूख सबको रहती है, पर उस भूख की वजह से हम इतने पागल नहीं हो गए कि हम किसी को भी मार के खा सकते हैं अभी भी. ओके, तो यहाँ पे एक एग्जैजरेशन था. दैट्स व्हाई वी रोट दैट एज हाइपरबोली.
So these were the definitions of dissatisfaction and the reasons. Definitions में क्या होता है, एक फीलिंग होता है, फीलिंग ऑफ अनफुलफिलमेंट, फीलिंग ऑफ फेलियर, कुछ चीज़ों की कमी है जो, और समथिंग दैट आई डिज़र्व बट आई एम नॉट गेटिंग दैट इन इनफ क्वांटिटी, वो खालीपन को क्या कहते हैं, डिससेटिस्फैक्शन. फॉर एग्जांपल स्टमक, व्हेन स्टमक इज हाफ फुल्ड, ठीक है, हाफ फिल्ड है, और व्हेन योर थर्स्ट इज ऑल्सो हाफ फिल्ड, अधूरी प्यास थोड़ी और खतरनाक होती है. शेर भूखा है, इट्स बैड, बट शेर के अगर दांत में थोड़ा सा खून लग जाए, अब उसका भूख बर्दाश्त होगा क्या? बिफोर दैट इट वॉज द लायन वॉज सफरिंग, बट अगर उसको थोड़ा सा पता चल जाए अरे कहीं पे खून तो है, स्मेल आ रहा है, वो रोक नहीं पाएगा खुद को, राइट. डिससेटिस्फैक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो फिर क्या करेगा, कुछ भी कर सकता है, राइट. रीजंस में क्या क्या हो सकते हैं, व्हेन यू हैव अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, कुछ ज़्यादा ही हाई एक्सपेक्टेशंस रख लेते हो विच आर नॉट सपोज टू बी फुलफिल्ड. ऐसा नहीं है कि जो कुछ मैंने सोच लिया वो सब कुछ हो जाएगा, राइट. ऐसा होता है क्या, मैंने इतना गोल सेट कर लिया है, अब वो गोल सेट नहीं होगा तो मैं खुश नहीं रहूँगा, और ऐसा होता भी जाता है. क्या है कि वो गोल जब सेट नहीं होता है तो क्या रहते हैं हम, फिर नाखुश रहते हैं, राइट. एंड डिमेंशिया की बात किया मैंने बाय गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ 2-3 ग्रेट लीडर्स. नॉर्मल पीपल तो डिमेंटेड है ही नहीं, नॉर्मल पीपल आर जस्ट क्यूरियस, डिज़ायरस. उनका तो हाई लेवल पे पहुंच जाता है, इतना हाई लेवल पहुंच गया कि दे वर रेडी टू सेक्रीफाइस, दे वर रेडी टू डिसरिगार्ड, अंडरमाइन, सब कुछ करने के लिए तैयार थे आसपास के लोगों को. अपने आप को प्योर प्रूफ करने के लिए दूसरों को टॉक्सिक प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है, राइट. चलो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट, नो वन नील्स टू वन अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. अब लिविंग इन इंडिया वी हैव एन इंडियन कल्चर टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स टच द फीट ऑफ देयर टीचर्स, डिवोटीज ऑलवेज आर ईगर टू टच देयर फीट ऑफ द मास्टर, young ones always touch the feet of elders, servants go to the owners or kings, soldiers they always go to their motherland, everyone kneels in front of religious idols and superpowers that even lived ages ago. बेसिकली हमारे अंदर एक जो हमारा एक वो टेंडेंसी होता है ना, टेंडेंसी टू बिलीव समथिंग, इतना ज़्यादा हम बिलीव करने के लिए उत्साहित रहते हैं, क्या वो तो उत्सुक रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं कि वी आर रेडी टू सबमिट टू एनीवन, वी आर रेडी टू सरेंडर. नॉट सी आउट ऑफ रिस्पेक्ट इज ऑल्सो देयर, वी गो टू समवन बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट, एंड बीनीथ दैट देयर इज वन काइंड ऑफ फियर ऑल्सो. डर भी रहता है हमारे मन में कि अगर मैं इसको इज्जत नहीं दिया कुछ तो बुरा हो सकता है मेरे साथ. आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो वी गो टू समवन, एंड आउट ऑफ फियर ऑल्सो वी bend in front of someone. Animals को देखें, animals they do not do that, not even for respect, not even for fear. किसी से डर लगता है तो भी नहीं झुकते हैं, किसी से ज़्यादा प्यार करते हैं या ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, then also they don't go to someone. पर humans कैसे होते हैं? Humans, anything that becomes old, it is worthy of being respected, है ना. कोई चीज़ जो पुरानी है उसको क्या करना है, बस चेक करो, पुराना है, सबसे पहला है. The oldest people or the oldest thing that we have in our culture or in our country is religious idols, masters, Sant Kabir. जो कुछ बोलेंगे सब सही है, चाहे कुछ भी हो, पुराने हैं, पहले हैं, great हैं. We need to respect his words, we need to surrender in front of him. जहाँ कहीं भी संत कबीर का नाम दिख जाए तो नमन कर लो, ऐसा रहता है ना. किसी भी भगवान के नाम पे नमन करो फटाफट. हाँ, नहीं जानते हैं फिर भी नमन कर लो, क्या जाता है, झुकने में क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ही बोला जाता है ना, क्या प्रॉब्लम है झुकने में. बट एनिमल्स को देखा है, दे डोंट बेंड इन फ्रंट ऑफ एनीवन, बट डज इट मीन दे हैव ईगो? उनमें ईगो होता है? नेसेसिटी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, ना अपने प्यार करने वालों को, ना अपने से जिससे मैं डरता हूँ उससे, किसी के सामने झुकना नहीं है, राइट. एवरीवन नील्स इन फ्रंट ऑफ रिलीजियस आइडल्स एंड सुपर पावर्स
दैट लिव एजेस अगो। किताबों के सामने झुक जाते हैं हम छोटी मोटी अपनी छोटी मूर्तियों के सामने झुक जाते हैं, एक लॉकेट के सामने झुक जाते हैं, हाँ, शब्दों के सामने झुक जाते हैं हम। वी आर fearful minds, that's why we kneel to others, other fellow humans. In the first poem itself we had learned that when the mind is without fear, the head is held high. If your head is going low towards someone, it means the mind is filled with fear. थोड़ा तो डर है ना, तभी तो झुक रहे हो ना, वरना झुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने से अपने एल्डर्स के सामने झुक गया because you know them personally, you have known them for many years, they have done so good work for you. But जिसको नहीं जानते हैं उसके भी सामने क्यों झुक रहे हैं? Because he is an old person, पुराना है वो। कुछ हम तो नया नया का जो जोक चलता है वो इसमें क्या चलता है? पुराना है वो, इज्जत करो, पुराना है वो, इज्जत करो। We are trapped by rituals, old practices, old traditions, ancient beliefs, history, idols, books, and so we kneel to them. मेरा ये कहना है कि these practices, these rituals, old beliefs, they have taken control over our mind. उन्होंने अपने आपके मन पे हावी हो चुके हैं, आपके मन को बर्डन कर चुके हैं। ना चाहते हुए भी आप क्या करोगे? ऐसे चलोगे ना, ऐसे चलते रहोगे, ऐसे चलते चलते धीरे धीरे झुक जाओगे, फिर ऐसे हो जाओगे, फिर लेट जाओगे। और ऐसे ऐसी पूजा भी होती है, कोई ऐसे पूजा करता है, कोई ऐसे करता है, कोई बैठ के करता है, कोई पूरा सो के करता है। दिस इज द एग्जाम्पल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फियर। भगवान से डरते हैं कि नहीं डरते हैं? कुछ लोग, सब लोग ही डरते हैं भगवान से, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। फियर ऑफ गॉड इज अ ब्रांड ऑल्सो, एक टी शर्ट का ब्रांड भी है, पता है? फॉरेन ब्रांड है फियर ऑफ गॉड, जस्टिन बीबर पहनता है फियर ऑफ गॉड। मतलब भगवान के डर के नाम पे ब्रांड भी ओपन हो सकता है, सोचो। सो इसमें डिनाई कोई नहीं कर सकता कि वी ऑल आर अफ्रेड ऑफ गॉड। इफ वी डू एनीथिंग अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अगेंस्ट गॉड, गॉड विल पनिश अस। डर है उनको। एनिमल्स को डर ही नहीं है। एनिमल्स को डर इसलिए नहीं है कि वो कुछ गलत ही नहीं कर रहे हैं। डर क्यों नहीं लगता उनको? जब आप कुछ अगर सोचो, मन में चोर होता है तो ही पुलिस से बच रहे होते हो, राइट? हाँ, टीचर से मुंह क्यों चुरा रहे हो? बिकॉज यू हैव नॉट डन द होमवर्क, यू हैव नॉट डन द नेसेसरी टास्क। मन में डर है इसलिए मुंह चुरा रहे हो, छुपा रहे हो, छुप रहे हो। मैं जरा सा भी मैंने डांट दिया, यू ऑलवेज लुक डाउन बिकॉज मन में डर आ गया, राइट? ठीक है, तो हम दबे हुए हैं किससे? रिचुअल्स। रिचुअल्स मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। रीति रिवाज है, करना है। अरे झुक जाओ, अरे हाथ जोड़ दो, क्या हो जाता है? हाथ जोड़ने से क्या हो जाएगा? है ना, ऐसे बोलते ही नहीं। झुका लो सर, क्या हो जाता है? सिर्फ झुका लो, मन शांत हो जाएगा। रीति रिवाज, ओल्ड प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है? प्रथाएं, पुरानी प्रथाएं जो हैं सालों से चलती आ रही हैं, पुराने परंपराएं। ट्रेडिशंस मतलब परंपरा। एंशिएंट बिलीफ्स, पुरानी मान्यताएं, सारी की सारी पुरानी है, नई कुछ नहीं है यहाँ पे। बिकॉज वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ओल्ड थिंग। एंशिएंट चीज़ों से हम बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। जो चीज़ एंशिएंट है, हिस्टोरिकल है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, चाहे वो यूजफुल है या ना हो। हिस्ट्री, आइडल्स, बुक्स, एंड सो वी नीड टू देम। वी आर अफ्रेड ऑफ आवर ओन काइंड, येट वी कॉल आवरसेल्व्स कॉन्शियस बीइंग्स। अपने ही लोगों से डरते हो आप, अपने ही आसपास के लोगों से डर रहे होते हैं हम। एनिमल्स डर रहे हैं, उसको पता है आसपास में लायंस हैं, हंट करने के लिए आ रहे हैं, फिर भी वो गट्स के साथ पानी पीने के लिए आते हैं। देखा है? उन लोगों को पता है पानी के अंदर भी क्रोकोडाइल है, हर जगह मौत है उनके लिए, बट स्टिल आर दे स्कैर्ड? नहीं, डरते नहीं है सही में। मौत है आगे, लेकिन फिर भी डर नहीं रहे हैं। पर हम फ्यूचर का डर आ गया। किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने आके बोल दिया, योर फ्यूचर विल बी रूइंड इफ यू डोंट लिसन और डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू माई वर्ड्स। क्या करने लगोगे आप? सुनना शुरू कर देते हैं ना। जरा सा कुछ किसी ने डराया, और शब्दों का ही डर है। कल पूछा नहीं, शब्दों से कोई कैसे इतना कंट्रोल हो सकता है? अरे होते हैं। ह्यूमंस आर द स्लेव्स ऑफ वर्ड्स। शब्दों के गुलाम हैं हम। सही बोल रहा हूँ? गुस्सा आ रहा है क्या आपको? देख क्या रहे हो फिर ऐसे? देखो भी नहीं सर, अभी डरा रहा है।
सोच रहा हूँ। नहीं डरा रहा है मुझे वो, चारों दिन ऐसे कर दूँ। हाँ हाँ, तो शब्दों के गुलाम है, ये लिख के ले लो। हम जो भी पुरानी पुरानी बातों को मान जाते हैं, मतलब मानने का मतलब क्या होता है? मानना मतलब जहाँ बना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, ये होता है ना मानने का मतलब। मान गया कि आप ग्रेट हो, मान गया कि ये वाक्य यूनिवर्सल है। मान जाना, मान जाने का मतलब क्या होता है? झुक जाना होता है, ठीक है। और ऐसी चीज़ों को मान जाना जो अंदर ही अंदर आपको देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डाउट, बट यू स्टिल आर फोर्सिंग योरसेल्फ टू सबमिट टू दैट। हर किसी को थोड़ा थोड़ा डाउट तो रहता ही है, ऐसा मत बोलना कि नहीं मुझे सब कुछ पता चल चुका है, ऐसा तो किसी को भी नहीं है। एक मैं हूँ, अगर मुझे पता है कि यार देयर आर सम गुड थिंग्स लाइंग ऑन अर्थ, अर्थ पे है भी, बट मुझे उसकी ज़रूरत है क्या? मैं इस तरीके से सोचता हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत है तो मैं ज़रूर ले लूँगा, पर अच्छी चीज़ें तो बहुत कुछ है इस दुनिया में, मैं सारी अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ क्या? नो, इफ़ आई नीड इट आई विल यूज़ इट। यूज़ नहीं है तो क्यों लेके रखूँ, क्यों माइंड को बर्डन करूँ मैं इतना? समझ में आ रहा है आप लोग को? So this was there. Not one kneels to one another, nor to his kind who lived for thousands of years. Thousands of years ago, जो भी हमारे, हम तो 500 साल पुरानी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं। एनिमल्स आर नॉट लाइक दैट, बिकॉज ऐसे भी बोल सकते हो आप कि एनिमल्स आर नॉट स्मार्ट इनफ, बट देयर लैक ऑफ स्मार्टनेस इज ऑल्सो गुड फॉर देम ना। हमारा देखो हाई स्मार्टनेस क्या कर रहा है हमारे साथ? वी आर लिविंग अंडर द बर्डन ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की वजह से ही हम इतने पागल हो चुके हैं। एक का इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा हो गया है, वो अपनी इंटेलिजेंस से आपको कंट्रोल कर रहा है, एंड यू आर बीइंग कंट्रोल बिकॉज यू हैव दैट कनेक्शन। वो हॉटस्पॉट है तो आपके अंदर वाईफाई, आपके अंदर वाईफाई का सिग्नल भी है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो रहा है, फिर कनेक्ट हो रहा है। अब आप हंस सकते हो एनिमल्स को कि एनिमल्स डोंट हैव दैट वाईफाई कनेक्शन, उनमें है ही नहीं सिग्नल। अच्छा है, दे डोंट नीड दैट थिंग। मे बी वी ऑल्सो नीड टू लर्न दैट सेम थिंग कि अपना सिग्नल इतना लो कर दो कि वो जल्दी से कनेक्शन ना बन पाए किसी से। वो भी ऐसी चीज़ों से जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड हैं, बट यू स्टिल डोंट फील द नीड। इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन बना के रखते हैं। अननेसेसरी कनेक्शन बनाने से चार्जिंग जाता है ही जाता है। इसका यूज़ नहीं कर रहा मैं, आई एम नॉट यूजिंग द हॉटस्पॉट, बट स्टिल आई हैव स्विच्ड ऑन द हॉटस्पॉट। कितना का चार्जिंग जाएगा? वही है आपके साथ, ज़रूरत नहीं है, कनेक्ट कर लिया, पर ज़रूरत कहाँ थी? 2-2 GB का इंटरनेट का कनेक्शन ले लिया है और यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ 200 MB 500 MB एक्स्ट्रा ले लेके पैसे तबाह कर रहा हूँ मैं अपने, राइट? सही बात है, वैसे ही है कुछ। गेटिंग इट? उसमें एलिट्रेशंस है, मार्क करो, देखो एलिट्रेशंस क्या क्या हैं, बहुत सारे हैं उसमें। दिख रहा है सबको ये? और डू आई नीड टू ज़ूम इट? दिख रहा है। ऐसे किया तो नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। इंसानों को देखते हैं, बहुत चिंता है, मुझे दुनिया बदलनी है, मुझे दुनिया की बहुत चिंता है, मुझे कहीं भूखा है तो उसकी चिंता है, जानवर मरा पड़ा है तो उसकी चिंता है। द टू मच केयर, द टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर सोसाइटी इज द कॉज ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। चिंता है ना, प्यार है कि चिंता है? चिंता है, ठीक है। केयर इज अनदर नेम फॉर वरीज, कंसर्न्स। मुझे इसकी फिक्र है, मैं इसकी केयर करता हूँ, पर मुझे इसकी चिंता भी रहती है, इसलिए लोग प्यार से भागते भी हैं। क्यों पता है? केयर करना मतलब इस तरीके से बार बार करना होता है ना, जस्ट टू अश्योर करना पड़ता है, यस यू आर ओके, या अश्योरिटी देनी पड़ती है या अश्योरिटी लेनी पड़ती है, आर यू ओके, इज एवरीथिंग ऑलराइट, ये पूछना पड़ता है। और ये लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए लोग क्या करते हैं, बोलते हैं केयर फ्री हो जाओ। क्या हो जाना है? केयर फ्री, टेंशन मुक्त हो जाओ। हाँ, स्टार्ट करते हैं। टेक माई एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम लाइक एन एनिमल इटसेल्फ। अब जैसे कि एनिमल्स आर हाउ, नो एनिमल्स आर रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। रिस्पेक्टेबल मतलब प्राउड, नो एनिमल इज प्राउड ऑफ इट्स लैंड, ऑफ इट्स रिचनेस, ऑफ इट्स वेल्थ। एक एनिमल को देखा है
जंगल में रहता है, जंगल इतना खूबसूरत है, ही इज़ गेटिंग ऑल द फ्रूट्स, ऑल द फूड, शेल्टर, सब कुछ मिल रहा है, पानी मिल रहा है। उसको देखा है पानी की पूजा करते हुए? फ्रूट मिल रहा है, पहले फ्रूट को चढ़ा लूँ, ऐसे चढ़ा लूँ। सांस मिल रहा है तो पहले सांस को फील करके पोयम लिख के, हाँ। दे आर नॉट प्राउड इवन दो दे गेट एवरीथिंग फ्रॉम नेचर। उसका कोई प्राइड नहीं है उनके अंदर। और अगर कुछ नहीं भी मिलता है, फॉर एग्जाम्पल द एनिमल इज अबाउट टू लूज इट्स लाइफ, एक्सेप्ट कर लेता है। शेर बार बार उसके गले को काटता रहता है, एनिमल्स एक बार में मरते नहीं है। फर्स्ट ही द लायन ट्राइज टू बाइट द नेक, उसको बाइट करके कुछ समय तक तड़पता रहता है, बट क्या करना है, वो हो ही गया, अब क्या कर सकते हैं, राइट। सो नो एनिमल इज रिस्पेक्टेबल, और रिस्पेक्टेबल मतलब टू प्राउड फॉर वॉट एवर थिंग्स ही इज गेटिंग, ही और शी इज गेटिंग, एंड नॉट टू सैड ऑल्सो। माँ को देखा, उनकी माँ को पता चल गया मेरा बच्चा खतरे में है और पीछे शेर है, माँ क्या करेगी? भागेगी, क्योंकि बच्चा तो जाएगा ही जाएगा और शेर के सामने माँ भी जाएगी। इससे अच्छा क्या है कि थोड़ा सा साइड लाइन करके निकल ही लो, ठीक है। ये उनका साइकोलॉजी होता है। पर आपने देखा रहेगा शेरों को, फॉर एग्जाम्पल द लायन, द फीमेल लायन होते हैं जो हंट करके आती है, समटाइम्स ना इवन दे फील पिटी ऑन द स्मॉल एनिमल्स दैट ही और शी हैज हंटेड, उसको भी छोड़ देते हैं। पता है, मैंने देखा है वीडियो जैसे कि छोटे छोटे बंदरों को अगर उसने कभी हंट कर लिया है, छोटे छोटे डियर्स को हंट कर लिया है, समटाइम्स दे इवन फील मर्सी ऑन देम, छोड़ देते हैं। तो ह्यूमन्स की साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी भी पढ़ना बहुत बाकी है। एनिमल्स के बारे में हमने से उसकी बॉडी पार्ट्स पढ़ा है, माइंड को भी पढ़ना भी हमारे पास बाकी है। वी फील ना कि एनिमल्स, हिंदुइज्म में तो एनिमल्स की बहुत बुराई की गई है, जैसे एनिमल मतलब पशु है, कामुक कुत्ता है, ऐसे ऐसे नाम दे दिए गए हैं, है ना। बट रियली में एनिमल्स they are very good, they even surprise you with their behavior sometime। तो हिंदुइज्म में कहाँ इतनी बुराई की गई, बुराई की इम्पोर्टेंस गई तो है। दी गई है ना, नहीं, इम्पोर्टेंस भी दी गई वो है। सिर्फ मूर्तियों में इम्पोर्टेंस दी गई है। जब आप उपनिषद पढ़ोगे ना, भगवद गीता पढ़ोगे, तो ये इंद्रियों को क्या बोला गया है? पशुता बोला गया है। क्या बोला गया है? पशुता। पशुता मतलब निचली जात, निचली उनका क्वालिटी बताया ना, वो एक स्टैंडर्ड बताया है। और ह्यूमंस के अकॉर्डिंगली आप जब किसी चीज़ को वो कर देते हो ना, लेवलिंग अप कर देते हो, यहाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, आपने उसको नीचा दिखा दिया। ये डिफरेंसेस सब में होता है। डिविजन्स कौन क्रिएट करता है? इट्स द ह्यूमंस हु क्रिएट द डिवीजन। पहले से ही मैंने बताया था, हर चीज़ में डिफरेंसेस हैं, पर डिवीजन कौन क्रिएट कर रहा है? वो सिर्फ इंटेलिजेंट माइंड कर रहा है। जितना मैं जाना हूँ ना, जितना मैंने उपनिषद के बारे में जाना है, सुना है, ये सब वही सब है। पूरा पशुता मतलब शूद्र। शूद्र का मतलब क्यों दिया गया पता है? शूद्र मतलब क्या होता है? शूद्र को हम बहुत निचली नज़र से देखते हैं, राइट। शूद्र है वो, शूद्र का संस्कृत का मतलब ही जानवर होता है, पशु होता है शूद्र। तो ह्यूमंस को शूद्र क्यों कहा गया फिर? ये बताओ। इफ़ यू रिस्पेक्ट एनिमल्स टू मच, आप शूद्र मतलब घटिया चीज, और वो घटियापन के मैंने मेटाफर यूज़ किया है किसके लिए? फॉर द ह्यूमंस। कैसे बोल सकते हो ये रिस्पेक्ट किया गया है? ओके, सो एनिमल्स दे डोंट वरी, दे आर नॉट अनहैप्पी, दे आर नॉट टू प्राउड। अब मैं भी समझता हूँ अपने आप को एनिमल समझता होगा। इन दिस थिंग आई एम ऑल्सो एन एनिमल। आई एम born in a country which is so great, India, and within that I am also born in a great ancient religion called Hinduism। पर देखा है, बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा होता हूँ, बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ, अरे आई एम प्राउड टू बी एन हिंदू, हिंदू मिलिटेंट। जय श्री राम करते करते मैं कभी सुना है आपने मुझे? जय श्री राम, जय बजरंग बली की। जहाँ ये सब आता है मैं वहाँ पे साइड लाइन हो जाता हूँ। इट मीन्स आई एम नॉट प्राउड फॉर द रिचनेस ऑफ माई कंट्री और रिचनेस ऑफ माई रिलीजन। अब उसमें भी देख लो, अब रिलीजन मेरा बहुत ग्रेट है, पर विद इन दैट रिलीजन आई एम कंसिडर्ड एज लोअर कास्ट हिंदू। मैं एससी में हूँ और बचपन से डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म मैंने फेस किया है। दे यूज्ड टू कॉल मी सुअर ड्यूरिंग स्कूल टाइम। फूहर, फूहर आपको पता रहेगा, फूहर किसको बोलते हैं? सुअर, फूहर एक ही जैसा होता है। ऐसे ऐसे टॉन्ट्स मारे जाते थे जब हम लोग छोटे थे, 3-4 साल के जब थे ना, तो हमारे जो बड़े बड़े कलीग्स हुआ करते थे स्कूल के, वैन्स में साथ में आते थे, वी यूज्ड टू बी थ्रोन इनटू द लास्ट सीट ऑफ द वैन, जो ऊपर का जिसमें से वो लगेज भरते हैं ना, वहाँ भी हमें बैठाया जाता था।
ये सारा क्लासिज्म मैंने रेसिज्म फेस किया है, बट स्टिल आई एम नॉट अनहैप्पी। मुझे लोअर कास्ट बोल लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे चमार बोल लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं अपने को चमार मानता ही नहीं हूँ। एक तरीके से मुझे चमार बोलेंगे, अगर जो मेरा रियल कास्ट क्या है, तो कास्ट इज SC चमार। चमड़े का काम जो करते थे ना कटौती में गंगा वाला, हमारा जो कास्ट था इट यूज टू वर्क ऑन द एनिमल स्किन, एनिमल स्किन पे काम करता था, इसलिए चमार बोला गया है। पर मुझे आप चमार बोल लो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अर्लियर ना आई यूज टू हाइड माई रियल सरनेम। मेरे सारे फ्रेंड्स ना कैसे थे, हमेशा हर बात पे ये चमार है चमार, मुझे नहीं, गाली की तरह यूज़ करते हैं ना चमार को। चमार चमाइन किसकी लिए यूज़ करते हैं, गाली की तरह। चमाइन चमाइन बोल दिया, ऐसे गाली की तरह यूज़ करते हो। हर किसी लोग हायर कास्ट के घर में वो यूज़ करते ही हैं, सारे हिंदुओं को पता है कि वो कैसे यूज़ किया जाता है। पर कितना भी गाली दे दो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम एन एनिमल नाउ। आई हैव सेक्रीफाइस्ड दैट प्राउड ऑल्सो एंड दैट सॉरो ऑल्सो, जो उस चीज़ से आता है। ना मुझे उस चीज़ से खुशी चाहिए, ना मुझे उस चीज़ से गम चाहिए, अपने पास ही रखो, मुबारक हो तुम्ही को। सो इन दिस केस आई एम ऑल्सो लाइक एन एनिमल। यहाँ पे मैंने एक चीज़ को सीख लिया है एनिमल से, कि कितना भी महान जगह पे रहो प्राउड होने की ज़रूरत नहीं है। कितना भी कोई आपको बुरा बोल दे उस चीज़ को लेके, बुरा भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अनलाइक एनिमल्स, अब ह्यूमंस कैसे होते हैं, सी अनलाइक एनिमल्स, अब ह्यूमंस बात करते हैं। एनिमल्स तो ऐसे होते हैं कि उनको कोई खुशी नहीं होता, कोई गम नहीं होता इन सब चीज़ों पे, एक्स्ट्रा चीज़ों पे। वन ग्रुप ऑफ ह्यूमंस फील एंटाइटल्ड टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द अर्थ एंड सोसाइटी। कुछ ग्रेट पीपल होते हैं स्वामी विवेकानंद टाइप के, पूरी दुनिया को क्या करना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं। पूरी दुनिया को बदलते क्या कर दिया, खुद को मलेरिया, एस्थमा, डायबिटीज, ओवर कंजम्पशन, ओवर स्मोकिंग सब कर रहे थे। बिकॉज ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको इतनी तकलीफ हो रही है ना, उस तकलीफ को मिटाने के लिए आप क्या कर रहे हो, ऐसा होता है ना जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गम होता है ना, उनका खाना बढ़ जाता है। उनको मतलब अपना जो खुशी कहाँ से निकालना है, खुशी वहाँ से निकालना है, जो चीज़ ईजिली बहुत मुझे खुशी दे सकता है। तो फ्यू पीपल इन डिप्रेशन दे बिकम ओवरवेट। ओवरवेट एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है कभी कभी। लोगों को लगता है ना मैं पतला क्यों नहीं हो रहा हूँ, सो बेसिकली इट कुड बी दैट कि अंडरलाइन प्रॉब्लम चल रहा होगा, ये जो आपको तकलीफ दे रहा है, उस तकलीफ की वजह से आप दवे के तौर पे क्या खा रहे हो, पता है, खाना खा रहे हो, वैसा होता है। तो बट ह्यूमंस जो होते हैं, अब सी ह्यूमंस, फ्यू ग्रुप ऑफ ह्यूमंस दे फील एंटाइटल्ड, दे फील दैट इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। दुनिया में जो गलत हो रहा है उसको रोकना है मुझे, वातावरण खराब कर रहा है उसको बदलना है मुझे। Why do they feel entitled to do that thing? Why they feel responsible? क्यों उनको ऐसा लगता है, महान बनना है, वो भी है, और हाँ इमॉर्टल बनना है, अमर बनना होता है। अमर बनने के लिए कुछ ऐसा काम कर दो कि आपको हमेशा वो नाम रह जाए, आपका नाम ही जिंदा रहेगा तो आप अमर कहलाते हो, शरीर नहीं। आपका नाम और आपका काम जिंदा रहता है तो आप क्या कहलाते हो, अमर कहलाते हो। एक अमर कहना हो गया, अमर बनने के लिए टू बिकम इमॉर्टल। एंड ऑल्सो बिकॉज द अदर ग्रुप्स ऑफ ह्यूमंस आर कॉजिंग द सेम प्रॉब्लम इटसेल्फ फर्स्ट। मैं यहाँ पे अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ, मुझे पूरी दुनिया को बदलना है, मैं एक इंसान हूँ। आई एम वन ग्रुप ऑफ ह्यूमंस हु फील दैट they are obligated to change the world. Why? Because there are other groups of humans who are causing that problem. Animals cause कर रहे हैं प्रॉब्लम हमारे अर्थ पे, नेचर कॉज कर रहा है प्रॉब्लम, नो, प्रॉब्लम कॉज कौन कर रहा है, ऐसा ही प्रॉब्लम बता दो इसमें इंसान का हाथ नहीं है। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो इंसान ने कॉज नहीं किया है? ओजोन डिप्लीशन नेचर ने किया है, सी लेवल राइज होना नेचर ने किया है, प्लास्टिक थ्रो करना नेचर ने किया है, वायलेंस नेचर कमिट कर रहा है, एनिमल्स कमिट कर रहे हैं, नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सारा काम कौन कर रहा है? ह्यूमंस ही कर रहे हैं। ये वाला ह्यूमंस खराब कर रहा है, ये वाला ह्यूमंस अच्छा कर रहा है, दोनों जन का पर्पस सर्व हो रहा है। द पर्पस ऑफ ह्यूमैनिटी इज गेटिंग सर्व।
उसका जीवन का कर्म क्या है? खराब करो, खराब करो। मेरे जीवन का कर्म क्या है? सही करो, सही करो। प्लस माइनस इक्वल हो जा रहा है, प्लस माइनस बल्कि क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो जा रहा है। समझ पा रहे हो ऐसा? समझो ऐसा कि कैसा हो रहा है कि ये वाले लोग बचाना चाह रहे हैं दुनिया को और ये वाले लोग दुनिया को ख़त्म करना चाह रहे हैं। दोनों ही बोर नहीं हो रहे हैं। इसको ख़राब करने में मज़ा आ रहा है, इसको बनाने में मज़ा आ रहा है। दोनों जन को अपनी लाइफ का पर्पस मिल चुका है। ठीक है, ऐसे समझो कि कोई महान काम भी क्यों कर रहा है, उसको लाइफ का पर्पस चाहिए, और ये खराब काम क्यों कर रहा है? बिकॉज ही ऑल्सो नीड्स द पर्पस ऑफ लाइफ। जेफ बीजोस हो गए, या फिर ये कौन हो गए हमारे सारे टॉप टीचर्स, इलॉन मस्क एंड बिल गेट्स, डू दे पर्पसली वांट टू एक्सप्लॉइट नेचर? नेचर को ख़त्म करना चाह रहे हैं क्या वो? अच्छा ये बताओ, अगर उनको मैं ऑप्शन दे दूँ कि आपको उतना ही पैसा बिना नेचर को एक्सप्लॉइट किए अगर मिले, तो आप नेचर को एक्सप्लॉइट करके लोगों क्या उतना पैसा नहीं लेंगे। मतलब नेचर को एक्सप्लॉइट करना इज नॉट देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। देयर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू अर्न प्रॉफिट। तो नेचर को एक्सप्लॉइट करना कोई नहीं चाह रहा है। नेचर के एक्सप्लॉइट करके बस पैसा आ रहा है, हमें पैसा चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि पानी खत्म हो जाए इस धरती से, मैं नहीं चाहता हूँ कि हवा खत्म हो जाए इस धरती से। आई जस्ट नीड मनी, and that money could come at the cost of the air, the water, the greenery of the nature. कोई पर्पसली हानि पहुंचाना चाह रहा है? हाँ, अगर इसके पास 10 करोड़ रुपया है और ये 10 करोड़ रुपया मुझे अपने आप दे देता है आके, मैं इसको मार के 10 करोड़ रुपया लेना चाहूँगा क्या? क्यों मारना चाह रहा हूँ इसको मैं? Because I need 10 crore. I don't need to kill him. I need 10 crore. तो हर कॉज का, हर कॉन्फ्लिक्ट का एक रीजन है कोई। ठीक है, so one group of humans feel entitled to solve the problem while other groups they are causing the problem. एक प्रॉब्लम कॉज करे, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करे, दोनों जन का काम हो रहा है। नेचर में दोनों जन का काम बन रहा है। एक्चुअली देखा जाए काम बन रहा है दोनों जन का। मुझे खराब कर करके पैसा मिल रहा है, इसको सही कर करके पैसा मिल रहा है। अब आप बोलते रहो सही करके पैसा कमा रहा है, अच्छी बात है ना वो, और उसको सही करने का मौका क्यों मिल रहा है? बिकॉज कोई खराब कर रहा है। बेसिकली व्हेन यू सपोर्ट द राइट पीपल, यू आर एक्चुअली सपोर्टिंग द रॉन्ग पीपल। देखा पुलिस की मार दिया ना चीजों को। पुलिस की जरूरत क्यों है? अगर चोरी नहीं रहेगी तो पुलिस। इफ यू वांट टू सपोर्ट द डिफेंस, इट मींस यू आर सपोर्टिंग द अटैक आल्सो। और आज हम बात करने वाले हैं लियो टॉल्स्टॉय की भी, अगर मैं फिनिश कर दिया इसको फटाक से तो ठीक है। So humans feel to protect these, humans wage a war against each other because humans worry for land, community and environment. इंसान को चिंता है वातावरण की, अपने ज़मीन की, मातृभूमि की चिंता है, और किसकी चिंता है? उसको अपने समाज की चिंता है। और उसको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो क्या कर सकता है? यू कैन रेज अ वॉर अगेंस्ट ईच अदर। और वही हो रहा है ना। ये नेपाली को हमसे क्या चिंता है इतना? Why they are trying to fight with us? उनको एक जमीन का टुकड़ा नहीं मिला इसलिए। चाइना को क्यों चाहिए? चाइना क्यों हमारी दुश्मन बन रही है? बिकॉज चाइना को हमारी ज़मीन चाहिए। और वो हमारी ज़मीन कैसे हो गई? बिकॉज मैंने उसको ओन कर लिया, ये मेरा है। कोई बोलता नहीं वो मेरा है। अब प्रूव कैसे करेंगे वो मेरा है वो तेरा है? हाँ, वैसा हो गया है। ठीक है, तो अपनी चीज़ों को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो? वॉर कर सकते हो। Humans feel it's their responsibility to balance the nature and bring peace among the community. ये ऑब्लिगेशन की तरह है उनके लिए कि मेरी जिम्मेदारी बनती है, और अगर मैंने उसको, आज मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है, उसको मैंने सॉल्व नहीं किया, मेरे अंदर क्या आएगा? पछतावा आएगा, मतलब डिससेटिस्फैक्शन आ गया, राइट? दैट इज द रीजन फॉर देयर सफरिंग। चाहे आप बचाओ, चाहे आप हिंसा करो, चाहे आप हिंसा रोको, सफरिंग तो दोनों में हो रहा है। Whereas animals, they are free from all these obligations. Animals में देखा है, उन्होंने कर्तव्य अपना, जैसे वो ठान लिया है कि मुझे ये चीज़ करके दिखाना है, मुझे ये चीज़ करना है। नो, they are free from all these obligations of bringing peace among the community और balancing the nature. ना नेचर को बैलेंस करने में इंटरेस्ट है उनको, ना जो जानवर हिंसा पैदा कर रहा है उनसे बदला लेने में इंटरेस्ट है। सारे भैंसों को पता है आसपास शेर है, वो जाके सामने से उसको बदला लेके मारने जाते हैं क्या? उनको पता है वो शेर आएगा अटैक करने के लिए, बट दे वेट। तू आ पहले, तू बस आएगा, तो अटैक करेगा, देन वी विल ट्राई टू डिफेंड।
बट मुझे पता है कि वो मेरा जो कम्युनिटी है वो लायन कम्युनिटी है, दैट इज माई एनिमी। सबको पता है, डियर्स को पता है, सारे के सारे जो वहाँ के एनिमल्स को पता है, वाइल्ड एनिमल्स को, दैट लायन कम्युनिटी, लेपर्ड कम्युनिटी, हाइना कम्युनिटी, दे आर द एनिमीज। एनिमीज हैं तो सामने से अटैक करने जा रहे हैं क्या? नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। एनिमल्स फ्री हैं उन सारी चीज़ों से, ना उनको अमन शांति लाना है, ना उनको नेचर को बैलेंस करना है, बिकॉज दे आर नॉट कॉजिंग दैट प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्लेस। एनिमल्स को कोई चीज़ सुधारना नहीं है क्योंकि वो चीज़ को बिगाड़ नहीं रहे हैं, हमें सुधारना है कुछ चीज़ों को क्योंकि हम ही ने उसको बिगाड़ा है। अगर हम लोग को बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि हमको मानना है यहाँ पे ये कंट्री में और ये सब चीज़ें नहीं फैलाना, अगर एक बच्चे को ऐसे नहीं समझाए तो क्या वो ये सब काम करेगा? क्या वो करेगा? अगर उसको हैबिट नहीं दिया जाए, उसके मन में ये चीज़ रोज रोज एक तरीके से डोज की तरह न दिया जाए। फर्स्ट टू 10th तक यही चल रहा है, यही चल रहा है। सेव करो ये Yes. 100% से 10% कि अंदर अपने मन से आएगा। हम जैसे हम अपने घर पे रहते हैं, हम चाहते हैं कि उधर भी हो। हाँ, तो अगर इधर हल्दी में आए तो हम भी चाहेंगे क्यों नहीं आ रहा है? अंदर से क्यों नहीं आता है? फील क्यों नहीं आता है? आगे हम बहुत करते हैं। बट वी आर नॉट टेकिंग द रिस्क ना। बीइंग एन अथॉरिटी, प्रॉब्लम ये है कि हम रिस्क ही नहीं ले रहे हैं। लेट देम डिसाइड ना, लेट द नीड टू प्रोटेक्ट और नीड टू चेंज द एनवायरनमेंट, नीड टू बैलेंस समथिंग कम फ्रॉम द इनसाइड इटसेल्फ। वेट क्यों नहीं कर रहे हैं? हम पहले से प्रमोट करने पहुंच जाते हैं, बेटा तुझे जिम्मेदारी उठानी है, तुझे देश को बदलना है, तुझे देश की रक्षा करनी है। ये सारी चीज़ों को हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, हम पहले से पहुंच जाते हैं। कुआं पहले से ही पहुंच जाता है प्यासे के पास, तो प्यासा नहीं रहेगा, मैं तेरे अंदर प्यास पैदा करूंगा। इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी अपलोड किया था, थर्स्टी वेल करके, स्मॉल ऐसे लिखा था, थर्स्टी वेल। कुआं ही प्यासा है, प्यासे को छोड़ो, कुआं ही प्यासा है। क्या करने के लिए पता है? पानी पिलाने का प्यासा है वो। जितना मैं पानी पिलाऊंगा उतना मेरी प्यास बुझेगी। कुआं ही प्यासा होता है, पैराडॉक्स। थर्स्टी वेल एक तरीके से ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन इज ऑल्सो वन फिगर ऑफ स्पीच। उसमें क्या होता है? दो वर्ड्स, अपोजिट वर्ड साथ में रख दिया, सिर्फ वर्ड्स। पैराडॉक्स की बात करेंगे आज इसके अंदर हम। पैराडॉक्स में क्या होता है? दो अपोजिट आइडियाज, फ्रेजेस को हम साथ में रख देते हैं, ठीक है? समझ आ रहा है? मौका नहीं दिया जाता है, रिस्क नहीं लिया जा रहा है। अगर मैंने छोड़ दिया उसको अपने यहाँ, जैसे माता पिता को डर होता है ना, अगर मैंने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, पता चला वो बुरा इंसान बन गया तो वैसा है, तो रिस्क नहीं लिया जा रहा है इन सब चीज़ों में। गेटिंग इट? तो ओवर द होल अर्थ, पूरी दुनिया को बदलने का टेंशन किसको नहीं है, उसका भार किसके ऊपर नहीं है? जानवरों के ऊपर नहीं है, ठीक है? सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और वो क्या करते हैं? सी द पोएट हैज इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ इन द पोएम इटसेल्फ। आई करके रखा है ना अपने आप को। तो दे दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। मतलब बताने की कोशिश की जा रही है, आई फील दैट कनेक्शन, आई फील दैट सिमिलैरिटी बिटवीन मी एंड द एनिमल। वो सिमिलैरिटी कुछ तो मैच कर रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मेरे उसके अंदर कुछ तो है, रिश्ता है, मेरा रिलेशन, कनेक्शन इज देयर। आई फील द कनेक्शन, आई शुड बी लाइक एन एनिमल। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों सेम सेम हैं, हम दोनों को साथ में रहना चाहिए। दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। मीन्स ही इज ट्राइंग टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम होम? फ्रॉम द एनिमल्स। जानवरों से अपना इंस्पिरेशन लेना चाह रहे हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे ब्रिंग मी टोकन्स। टोकन्स मतलब ब्लेसिंग्स, गुड क्वालिटीज, राइट? हो गए आज इसमें कुछ लिख नहीं रहे आप लोग, और या तो कुछ रहेगा नहीं किसी को, आई नो ना, बट आई एम ऑल्सो नॉट टेकिंग द रिस्क। मैं भी रिस्क नहीं ले रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग द एविडेंस। टोकन मतलब क्या होता है? टोकन जैसे आपको टोकन मिल रहा है, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होता है ना, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मतलब गुड क्वालिटीज दिए जा रहे हैं। एनिमल्स को क्या दे रहे हैं? एनिमल्स आर ऑफरिंग द पोएट गुड क्वालिटीज, वर्च्यूज, ब्लेसिंग्स, जूल्स, ज्वेलरी, सोना चांदी जैसा भाव दे रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं? भाव नहीं, भावनाएं नहीं है, क्वालिटीज को क्या बोलते हैं? गुण, हाँ, सोना चांदी जैसा गुण दे रहे हैं मेरे अंदर वो। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे, द एनिमल्स दे ब्रिंग टोकन्स ऑफ माई सेल्फ
ऐसा बोलने की कोशिश की जा रही है कि दे ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस मी टू माई सेल्फ। ऐसा क्यों लग रहा है कि एनिमल्स मुझको मुझसे मिला रहे हैं। जो चीज़ मैंने शायद छोड़ दिया है, अपने आप को तो मैं भूल चुका हूँ, जो मैंने अपने आप को कहीं पीछे छोड़ दिया है, एनिमल्स मुझको मुझसे मिला रहे हैं। मुझको ही मुझसे मिलाकर किया सारा भरम दूर। ये कोटेशन मेरे फ्रेंड ने लिखा था। मुझको ही मुझसे मिलाकर किया मेरे भरम सारे दूर, वारी जाऊं मैं सतगुरु के। कबीर का दोहा है इसके अंदर। कबीर का दोहा ये भी है कि वारी जाऊं मैं सतगुरु के, किया मेरा भरम सब दूर। सतगुरु मतलब गुरु जो थे ना उनके, स्वामी रामानंद, उन्होंने क्या किया था, उनके सारे भरम को दूर किया था ना। भरम मतलब परिवार, संसार, ये सब भरम है, इन सबसे दूर किया किसने? वारी जाऊं मैं सतगुरु तेरे, तेरे सिर पे मैं तेरे पैर पे मैं गिर जाऊं। वारी जाऊं होता है ना, वारी जाऊं मतलब सबमिट कर दूं, सरेंडर कर दूं तेरे कदमों पे, क्योंकि तूने मेरा किया सब भरम दूर। तो उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपना लिखा, मुझको ही मुझसे मिलाकर किया सारा भरम दूर। को रिलेट कर रहा हूँ कि द पोएट हैज फेल्ट समथिंग, एक पैराडॉक्स फेल्ट किया उन्होंने। कोई आपको आपसे मिला सकता है क्या? बेसिकली अगर आप हो तो आपको कोई और आप जैसा कौन मिलाएगा? कुछ कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है? आपको ही आपसे मिला के, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे आर गिविंग द गुड वैल्यूज दैट आई यूज्ड टू पोजेस। बेसिकली दे आर एनिमल्स आर शोइंग द ट्रू नेचर ऑफ माई सेल्फ। मेरा ही गुण मुझे बता रहे हैं वो क्लैश हो रहा है। दैट यू विल राइट पैराडॉक्स। क्या हो रहा है वो? पैराडॉक्स की बात करेंगे बाद में, आफ्टर फिनिशिंग द पोएम। ये फिगर ऑफ स्पीच है। पैराडॉक्स मतलब अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज, एक दूसरे को खत्म करने वाले आइडियाज। जैसे कि बोलते हैं ना, चैन से सोना है तो जाग जाओ। अपोजिट नहीं हो गया? अगर चैन से सोना है तो जाग कैसे जाओ, और जाग रहे हैं तो सो कैसे जाएंगे? कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो पैराडॉक्स इज दैट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। इसके अंदर वही हो रहा है कि मुझको ही मुझसे मिला के, नहीं लग रहा है, मुझको ही मुझसे मिला के किया मेरे भरम सारे दूर। हाँ, अपोजिट हो रहा है ना। अगर आप हो तो आपको कौन आप जैसा मिला सकता है फिर से? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। तो व्हाट आर दोस टोकन्स? टोकन्स में क्या क्या दिया गया है? The tokens are nothing but the good values that you have sacrificed ages ago. शुरुआत में शायद रहा होगा, लेकिन अब आप भूल चुके हो। बेटा आज आपके भाव सही नहीं लग रहे हैं। लास्ट में इंस्टाग्राम यूज करेंगे तो ये होगा। हाँ, फ्रैंकली बता दो, व्हाट वे यू डूइंग एट नाइट टाइम? चलो बता दो, फ्रैंकली बताओ, जो बोलने की जरूरत नहीं है। ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। सर ये लिख रहा था, आपने हुआ था ना कि डिससेटिस्फैक्शन के ऊपर ये लिख रहा था, वो लिख रहा था, फिर यूज भी कर रहा था। ऐसा नहीं है तो लिखने के लिए कितना कहाँ लिखा लाया नहीं है, तो देखो लिखा है पर। ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। सो the animals they are bringing the tokens of myself, they are introducing me to myself। वो मुझको मिरर दिखा रहे हैं, चेहरा देख ले, मुझको मेरा मिरर दिखा रहे हैं। एनिमल्स आर शोइंग मी टू myself, मुझको मुझसे से मिला रहे हैं। पैराडॉक्स हो चुका है। व्हाट आर दोस टोकन्स? ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, कंटेंटमेंट, संतोष, पूर्णता। सिंप्लिसिटी मतलब सादगी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी बता रहे हैं मुझे, ठीक है। दो the animals they are trying to show the relation, they are trying to show that good things into me which they carry within themselves, okay। और वो सारी चीजें क्या है? ये सिंप्लिसिटी है, ऑनेस्टी है, कंटेंटमेंट है, एंड दे आर ऑल्सो टीचिंग अस समथिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीन चीज दिखाया जा रहा है। एनिमल्स जो पोएट ने एनिमल्स को ऑब्जर्व किया है, व्हाट थिंग्स ही हैज ऑब्जर्व, पहले से दिखाया ना कि दे आर ग्रेटफुल फॉर ऑल नेचुरल क्वालिटीज विदाउट एनी रिग्रेट। अनलाइक ह्यूमंस कैसे होते हैं? ह्यूमंस आर लाइक वीपिंग ओवर देयर सिंस, अपनी सिंस के ऊपर वीप कर रहे हैं। दे आर लाइंग अवेक एट नाइट एंड क्राइंग,
दे आर डिससेटिस्फाइड। बट एनिमल्स कौन सा टोकन दे रहे हैं, कौन से अच्छे गुण दे रहे हैं कि बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द नेचुरल क्वालिटीज दैट यू कैरी इन योरसेल्फ एंड कैरी देम विदाउट रिग्रेट्स। अट्रैक्शन हो रहा है ना, इसके इतना रिग्रेट करने की क्या जरूरत है? भूख लग रही है तो ठीक है ना। तो ऐसा आपको एनिमल्स बता रहे हैं। भूख लग रही है अगर, लेकिन भूख हाँ, पूरी नहीं हो रही, भूख में भूख पूरी नहीं हो रही तो करो। खाना ही नहीं है तो अरे तो क्या, वही तो बात है ना, करना पड़ेगा ना आपको। एनिमल्स क्या बैठे रहते हैं क्या, खाना आपके पास आता है? वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, अब समझो तो मतलब कोई चीज़ चाहिए, मिल नहीं रही है, बस चाहिए, हाँ, तो क्या करें? नेसेसरी चीजें ढूंढो गई ना। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फाइंड दैट थिंग। उस चीज को फाइंड करना ही पड़ेगा आपको। नेचर में सिंप्लिसिटी है, नेचर में पीस है, नेचर में सफरिंग भी है ना। सफरिंग इज ऑल्सो देयर। सफरिंग रहेगा तो ही तो पीस मिलेगा, राइट। भूख रहेगा तभी तो खाना मिलेगा, खाना है तो भूख है, हवा है तो सांस है, सांस है तो हवा है, दोनों चीज मिलेगा, ठीक है। तो बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द नेचुरल क्वालिटीज, क्योंकि एक्चुअली में सिंस मैंने बताया आपको, सिंस कुछ और नहीं बल्कि हमारी 6-7 जो इंद्रियां हैं ना, उसी को सिंस बताया गया है। वो इंद्रियाओं को आप कंट्रोल नहीं करोगे तो those chakras they are going to rule over you. So instead use that final chakra to control all the other chakras. ऐसा बोला गया है ना। मेरा ये कहना है कि जो नेचुरल टेंडेंसीज है आपकी, उनको आपको ये भी बताया जा रहा है कि and humans whenever they touch the opposite gender 99% of the time it is animal touch, ऐसा बोला गया है। एनिमल टच है, मतलब आप किसी का शोषण ही करना चाह रहे हो। संभोग को शोषण ही बताया गया है धर्म में, ठीक है। तो जितनी बार आप किसी एक अपने अपोजिट जेंडर को टच करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, एंड प्लेजर इज व्हाट? प्लेजर इज सिन। प्लेजर इज सिन इन मी। ऑब्वियसली हमारे पास बताए गए सारे रिलीजन में है। तो एनिमल्स की बात तो है नहीं वो सारे रिलीजन। तो एनिमल्स दे व्हाट दे टेल मी दैट बी ग्रेटफुल, जो कुछ है रहने दो वैसे ही है, और उसको रिग्रेट मत पालो उसमें। दे टीच मी टू बी फ्री फ्रॉम। एनिमल्स मुझे और भी चीज़ें सिखा रहे हैं। और कौन कौन से टोकन्स लेके आए हैं वो, जैसे क्रिसमस है, सेंटा क्लॉज कम्स विद द लॉट ऑफ गिफ्ट्स विद यू ना, वैसे ही एनिमल्स आपके साथ आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आए हैं। दे आर टीचिंग यू फ्रीडम फ्रॉम बीइंग अफ्रेड ऑफ आवर ओन काइंड एंड नीडिंग टू देम। ऑलरेडी डिस्कस किया है। जब एनिमल को ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब उनसे आप कुछ सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो? जानवरों को देखा नहीं मैंने किसी शेर के सामने झुकते हुए। वो द लायन किंग वाली मूवी सब इंसानों ने बनाया है। शेर जंगल का राजा है? नो, शेर इज जस्ट अ हंटर हु इज ट्राइंग टू हंट इन सम एरिया। बस कोई उनको राजा वाला नहीं मानता, ठीक है। वो सारा किसने किया है? सब ह्यूमंस का बनावटी है, सब ह्यूमन क्रिएटिविटी है। तो एनिमल्स टीचर्स डोंट बी अफ्रेड ऑफ समवन एंड डोंट नीड टू समवन। छुपने की जरूरत नहीं है किसी को भी। आउट ऑफ रिस्पेक्ट कर लिया ठीक है, पर आउट ऑफ फियर तो कदापि मत करना। डोंट बी फ्री फ्रॉम द ड्यूटीज ऑफ गॉड। ऑलरेडी बताया था, गॉड के प्रति उनकी कोई ड्यूटी नहीं है। दे आर फ्री फ्रॉम द ड्यूटीज, दे आर टीचिंग मी द सेम थिंग। ऑल काइंड्स ऑफ वरीज, वर्ल्डली वरीज, नो वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। सारी की सारी दुनिया की चिंताओं से दूर हो जाओ, मुक्त हो जाओ। एनिमल्स बता रहे हैं admitting to have committed a sin according to religion. Free yourself from admitting कि मैं किसी भी चीज़ को जो पसंद कर रहा हूँ और रिलीजन उसको sin बता रहा है कि it is a sin. Most of the time हमने बताया ना कि two people coming close to each other, they are enjoying the thing. पर तीसरा इंसान महापुरुष देगा, पाप है, पछताएगा, ये कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एंजॉइंग, बट तीसरा इंसान आपको रिग्रेट दे रहा होता है। ये रिग्रेट देने का काम महापुरुष का ही होता है, ठीक है। तो काफ़ी बात की थी, ये भी कहा था कि उसको क्या दिक्कत हो रही है, दो लोगों का विचार तीसरा क्यों हो। वही बात है कि आपने अगर वो चीज़ छोड़ भी दिया ना, चलो ठीक है, कहाँ पहुँच गए, कहाँ चले गए बताओ? अर्थ से ऊपर हो गए, ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं कर रहे हो, पैसा नहीं कमा रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, घर नहीं खरीदा है, रोड पे रह रहे हो। ये सारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना। फ्री और सिर्फ फ्रॉम ऑल दीस आल्सो देन। सर ये भी तो बात की थी ना हमने कि अगर मतलब पाप मानते हैं हम ये सारी चीज़ों को, लेकिन पाप का जो दंड मिलता है वो देखा किसने है? देखा ही किसने है? तो जो चीज़ देखी नहीं, जो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, उस पर बिलीव ही क्यों करना? यही बात है।
तो एनिमल्स आर टीचिंग मी टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम एडमिटिंग टू हैव कमिटेड अ सिन। मैंने खाना खाया, मुझे एंजॉयमेंट आया, और वो बोल रहा है कि देगा पेट दर्द करेगा तेरा, ज़्यादा गुलाब जामुन खा लिया है पेट दर्द करेगा तेरा। लेकिन ये 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स नहीं होता है ऐसा। ठंडे पानी से सर्दी होती है बोला जाता है, बट टेल मी 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स हो रहा है क्या वो चीज़? नो, सेम थिंग इज फॉर दैट ऑल्सो। मानता हूँ ऐसा नहीं है उनके अंदर साइकोलॉजिकल फैक्ट्स नहीं है। रिलीजन इज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द ह्यूमंस। सारा रिलीजन की जो भी बुक्स है ना, साइकोलॉजी लिखा है उसके अंदर। इवन साइकोलॉजिस्ट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट थिंग। ऐसा भी है, ऐसा नहीं कि वो साइकोलॉजिस्ट अलग है रिलीजन अलग है, सब मिक्स है यार, सब मिक्स है, ह्यूमंस की है ना सब कुछ। तो ओल्ड बिलीव्स, रिचुअल्स एंड अदर्स नॉलेज, उनको किसी का नॉलेज चाहिए। हाँ, मुझे स्टार्टिंग बताया था, दे वीप फॉर देयर कंडीशन, वीप ओवर देयर कंडीशन। यार मैं कितना अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान दे दो, हे प्रभु मुझे ज्ञान दे, मेरे भ्रम को दूर कर प्रभु। ये सब एनिमल्स को नहीं चाहिए, ठीक है। दे डोंट एडमिट ऑल दोस थिंग्स, डिजायर्स टू पोजेस समथिंग। अपनी पेट भरने के बाद कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए उनको। इवन आई हैव सर्टेन बिलीव, मैं भी ना अंदर आई लव द जॉब, मुझे जॉब करना अच्छा लग रहा है, मुझे पढ़ना सब अच्छा लग रहा है, पर वो जो अननेसेसरी जो कलेक्शन ऑफ मनी है ना, ज़रूरत भर का कमाना है, ऐसा नहीं कि कमाने से भाग में आना है। आई नीड मनी, आई नीड सिक्योरिटी मनी, बैंक बैलेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर वो जो एक्सेस अमाउंट में चाहिए ना, एक्सेस अमाउंट, आई नीड 50 लाख पर मुझे 5 करोड़ चाहिए, उतना डिज़ायर रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उतना डिज़ायर आपके अंदर नहीं, क्यों पता है? बिकॉज यू हैव सीन समवन अर्निंग दैट मच मनी। अगर उतना पैसे इन्वेंट नहीं किया होता, आप पैसा कहाँ से लेके आते? चाहत कहाँ से आ जाती पैसा की इतनी? शाहरुख खान एट प्रेजेंट टाइम ही लिव्स इन वन रूम, तो बिल्डिंग कितनी बड़ी है? घर तेरे, परिवार तेरे 4 लेकिन गाड़ी तेरी 8 क्यों? रहने को है 4 लेकिन घर तेरे 8 क्यों? गाना सुना नहीं है? क्या शू एक तरफ तराजू, क्या शू तेरी हंसी मेरे आंसू। रफ्तार का नहीं है, डिवाइन का है, डिवाइन का है। नहीं, गली बॉय का है, गली बॉय। अच्छा, गली बॉय का है। उसके सारे सुन लीजिए, कैसे छोड़िए। अरे बहुत अच्छा गाना है वो, तो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, बता रहे हैं ना कि जब एट प्रेजेंट यू लिव ओनली इन वन रूम, व्हाई यू हैव हंड्रेड्स ऑफ रूम्स? तो इसलिए है क्योंकि दुनिया में कुछ लोगों को आपने देखा है ऐसा करते हुए। चाहत क्यों पैदा हो रही है पता? पैसे की इतनी, बिकॉज पैसा आपने दे दिया है अंबानी के घर पे। अंबानी के पास इतना पैसा है, हम कहीं कहीं से थोड़ा सा तो मैच कर सकते हैं, पैसा है। तो डिजायर क्यों आ रहा है? दैट डिजायर इज नॉट नेचुरल। हाँ, नेचुरल डिजायर्स आर प्लेजर, प्लेजर टू ईच अदर, प्लेजर फॉर स्टमक, ओके, एंड एंटरटेनमेंट भी आ रहा होता है, बिकॉज एंटरटेनमेंट भी ह्यूमन क्रिएटिविटी इवॉल्व हुई है। आज हम मूवीज देख रहे हैं, उसका शुरुआत कब से हुआ था? जब आदिवासी लोग चिंगालाला वो करते थे ना, वहाँ से शुरू हुआ है। ये प्रेयर्स क्यों शुरू हुए हैं? प्रेयर्स वेर द अर्ली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एट दैट टाइम। रिलीजन क्यों शुरू हुआ? क्या लगता है? जब भगवत गीता लिखी जा रही थी, तब क्या सबके सब लोग आदिवासी थे क्या उस समय पे? मतलब उनके पहले आदिवासी लोग थे, आदिवासीज ने शुरू किया है रिलीजन। वो जो सेमी ह्यूमंस थे ना उस समय पे, लोगों ने शुरू किया है। जिसने सबसे पहले नाचना शुरू किया वो रिलीजन है, जिसने सबसे पहले पेंटिंग करना शुरू किया वो रिलीजन है। आपको लगता है कि नहीं रिलीजन यही है? तो शुरुआत में इंसान ने जो कुछ किया है वो रिलीजन है। ओके, के 6 चैप्टर में भजन कीर्तन ये सबको एंटरटेनमेंट पर्पस ही बताया है, और है भी वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। एंड unnecessary comparison that brings dissatisfaction. They teach you to free yourself from the dissatisfaction that a comparison that could cause you dissatisfaction. कंपेयर कर लो और दुखी हो जाओ, ना करो दुखी रहो, सोचना शुरू करो दुखी हो जाओ, ना सोचो खुश रहो, वैसे ही है। And unnecessary responsibilities that disturb my peace. एनिमल्स आपको बता रहे होते हैं ऐसे कोई जिम्मेदारी मत उठाओ जिससे आपका जो मन की शांति है वो ही भ्रष्ट हो जा रही है, ठीक है। शांति की तलाश में अशांत हो जाते हैं लोग। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं, बड़े बड़े राइटर्स ऑथर्स ने इन सब चीज़ों पे भी लिखा है कि इन द सर्च ऑफ पीस वी रेज अ वॉर।
हम वॉर शुरू कर देते हैं किस चीज़ के लिए, सिर्फ पीस की तलाश में. ओके, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. दे शो, एविंस करना मतलब दे शो देयर ट्रू नेचर. एनिमल्स डोंट हाइड, दे डोंट कवर देमसेल्फ विद द लाइज. अभी आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सब जान लिया, और उनका पीआर एजेंसी ने क्या किया, उनके पीआर एजेंसी जैसी होती है ना, पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसीज होती हैं. आप जिनके बारे में इतना अच्छा अच्छा जान रहे हो ना, टाटास के बारे में इतना अच्छा मैं जानता हूँ, टाटा भगवान जैसा है, ठीक है, बिरला भगवान जैसे हैं, अब अमिताभ बच्चन तो नेक्स्ट गॉड है, रजनीकांत को तो पूजा भी जाता है. ये सारी पीआर एजेंसीज ने करवाया है. हैज़ एनीवन लिव्ड विद देम फॉर मोर देन 5 years? ऑब्जर्व किया है, बिकॉज एक्सपेरिमेंट जब करते हो ना, व्हेन यू कम टू द कंक्लूजन विदाउट ऑब्जर्वेशन, विदाउट एक्सपेरिमेंट, यू cannot come to the conclusion. पर यहाँ पे जो इंसानों का सोसाइटी है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, बस कंक्लूड कर लो कि ये मान जाओ, मान जाना. कंक्लूड करना मतलब क्या होता है, मान जाना है, मान जाओ, मिल गया कंक्लूजन. एक्सपेरिमेंट किया नहीं. किसी भी इंसान के साथ रहो, पता चलेगा. पर्सनली उसके बारे में ओपिनियन फॉर्म करना है ना, राइट ओपिनियन फॉर्म करना है, एकदम राइट, एकदम करेक्ट. उसकी तारीफ करनी है, अगर एकदम करेक्ट तारीफ करनी है तो जाओ, रहो, देखो, पता चलेगा आपको. When you don't know the real side of anyone, anything, क्योंकि इतना श्योरली इतना कह रहे हो सब कुछ, जैसे मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ, है ना, ऊपर नीचे कर सकते हो उसमें. आई एम नॉट श्योर कि मैं कभी बता रहा हूँ कि कबीर जी को मैं सच में पर्सनली जानता था, वो इतने टॉक्सिक थे. आई एम जस्ट कलेक्टिंग द डेटा. मैं डेटा कलेक्ट की बात कर रहा हूँ. कल मैंने मीरा जी का वीडियो भेजा, आपको वो देखा किसी ने? वो कुछ नहीं होने वाला किसी से, होगा कुछ नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें बता के. वही हो रहा है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेटिस्फाई माई ओन फ्रस्ट्रेशन. वही है बस. आपके अंदर कोई इच्छा जग नहीं रही है किसी चीज़ की, तो वही है, उसके अंदर दिखा दिया गया है. मैंने डेटा कलेक्ट किया, उन्होंने उस डेटा को पॉजिटिव साइड बताया है, और मैंने उस डेटा का सिर्फ नेगेटिव साइड बता दिया. ठीक है, वैसे ही करो ना, एक्सपेरिमेंट करके देखो. डोंट जस्ट कंक्लूड ऑन थिंग्स. बिलीव करना मतलब क्या होता है, कंक्लूजन में पहुंचना होता है विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, विदाउट फाइंडिंग एनीथिंग. आंखें बंद करो. बिलीव कैसा होता है, यू डोंट नीड टू सी एनीथिंग विद योर बेयर आइज. बिलीव करना है, चीज़ें सामने हैं, उसको कहते हैं बिलीव. बिलीव का मतलब विश्वास. विश्वास का मतलब होता है दरवाजा बंद है, बाहर कुछ भी हो सकता है. आपने जो इन्वेंट किया है, आपने जो सोचा है वही है बाहर, उसको कहते हैं बिलीव. विश्वास क्या होता है, विश्वास चीज़ का मतलब नहीं होता कि यू नो दैट समथिंग आउटसाइड. आपने देखा नहीं है, आपने माना है. माना मतलब सोचना होता है. मान्यता, मानना, मानने में और होने में फर्क होता है ना. थियरी एंड प्रैक्टिकलिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग. ओके, so they show their true nature. They evince them plainly in their possession. वो जो एनिमल्स होते हैं, वो आपसे मुलाकात करने के लिए कपड़े वगैरह पहन के आते हैं क्या? हाँ, नहा वहा के आते हैं, ब्रश करके आते हैं आपसे बात करने के लिए? नो, वो सब हमारा काम है. वी ट्राई टू हाइड आवर ट्रू सेल्फ व्हेन वी मीट अदर्स, बट वो ठीक है, दैट इज़ योर ह्यूमन क्या बोलेंगे, एटिकेट में आता है. वो एक इंसान दूसरे इंसान से अच्छे से ही बर्ताव कर सकता है. बट एनिमल्स, दे शो देमसेल्फ एज दे आर. आपको भाई मैं देखो ऐसा ही हूँ, आपको जो सही लगता है, आप जैसा ओपिनियन फॉर्म करना चाहते हो कर लो. इट्स टोटली अप टू यू. आई बिहेव लाइक दिस. दिस इज़ माई साइकोलॉजी, दिस इज़ माई नेचर. आई एम ओबिंग माई नेचर एंड यू कैन फॉर्म एनी ओपिनियन ओवर मी. तो एनिमल्स आर शोइंग देयर ट्रू पोजेशन. ट्रू पोजेशन मतलब ट्रू सेल्फ, अपना सही व्यक्तित्व दिखा रहे हैं. हमारी जर्नी पीआर एजेंसीज को हायर कर करके हम क्या करते हैं, अपने आप को महान बता रहे होते हैं, और जबकि है इतने छोटे से इंसान. वो अगर आप मूवी देखोगे ना, बाजार मूवी, तो वो बाजार मूवी पता है किसी को? सेंसेक्स के ऊपर है वो. स्टॉक जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक मार्केट के ऊपर मूवी है. वो ना एक इंसान का बहुत बड़ा फैन होता है. एक हीरो है जो सैफ अली खान, किसी का तो बहुत बड़ा फैन होता है, बिकॉज वो बहुत ही रिच बिजनेसमैन होता है. जाता है उससे कार में मिलने के लिए, सर मैं आपको ये जाना है, आप मेरे गाँव से हैं, आप मेरे वो हैं. तो बोलता है, अरे डोंट यू नो, सारी पीआर एजेंसीज में किया है वो सारा काम. इमेज वॉशिंग का काम करना होता है. पीआर एजेंसीज जो हायर करते हैं, मालूम है लोग, शाहरुख खान की मूवी देखे तो समय में शाहरुख खान एकदम फ्लॉप चल रहा था. ये अचानक से कैसे इतना हिट हो गया?
कैसे हिट हो गया? PR एजेंसी हायर किया, अपना इमेज वॉश करने की कोशिश किया, बिकॉज शाहरुख खान वॉज वेरी मच लिंक टू पाकिस्तान। और कोई भी इंडिया के ऑडियंस को पता चल जाएगा कि ये एक्टर पाकिस्तानी से लिंक्ड है, उसको पसंद करेंगे नहीं। शाहरुख खान वॉज ऑल्सो हेटेड, आमिर खान इज ऑल्सो हेटेड राइट ना, आमिर खान को तो अभी भी हेट किया जाता है। तो ये क्या कैसे हुआ इतनी मूवीज इतनी हिट होने लगी हैं? सारा काम किसका है? PR एजेंसी, पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसी। पब्लिक रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं। काम क्या करते हैं? वीडियोस बनाएंगे, कुछ ऐसे फेक फैक्ट्स बताना शुरू कर देंगे जिससे आपका इमोशनल कनेक्शन बनेगा किसके साथ? उस इंसान के साथ। कितने लोग शाहरुख खान से इमोशनली कनेक्टेड हैं? आप हो ना? क्यों? शाहरुख खान की फोटोज इनके गैलरी में हो गए। मैं खुद वही सब था ना, मैं खुद वही था, मैं बता रहा हूँ इसलिए। तो विकीपीडिया पे देखो कितना शुगर कोट करके ग्रेटनेस लिखा जाता है हर किसी का। विकीपीडिया पे दो लोग हनी सिंह का ग्रेटनेस पढ़ोगे ना, बोलोगे अरे इसको तो ऑस्कर या ग्रैमी मिल ही जाना चाहिए था। ये किसने किया है? PR एजेंसी ने किया है। आपको पता है ना, यू कैन राइट योर ओन डेटा ऑन द विकीपीडिया। अपनी तारीफ आप खुद से करवा सकते हो। अपने मैनेजर्स को हायर करो, मैनेजर्स आप PR एजेंसी से हायर करेंगे और PR एजेंसी आपका इमेज चंगा कराएंगे, साफ करेंगे। ऐसे होता है ये दुनिया का। हाँ, नकली अवार्ड्स के लिए भी जाना था। हाँ, द मोर यू ट्राई टू कम इन कैमराज, सारे अवार्ड्स खरीदते हैं। इवन मैं तो ये भी नहीं मानता कि ऑस्कर में भी ये चीज़ नहीं होता रहेगा। इवन ऑस्कर ग्रैमी में भी पॉलिटिक्स होगी ये सब चीज़ की। इवन नोबेल प्राइज में भी पॉलिटिक्स होगी। ठीक है, सब ऐसी है। पूरी दुनिया खराब है, बस आपको अच्छा बनने के लिए बोला जा रहा है। और आप अच्छा नहीं बनते हो तो यू आर बीइंग बर्डन विथ ऑल लॉट्स ऑफ रिग्रेट्स। सारा अच्छा ही ना सिर्फ कॉमन लोग के लिए बताया जा रहा है, तो सारे अमीर लोग क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग सारा पैसा जमा कर रहे हैं, चाहे कैसे भी ये हो रहा है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। टोकन्स मतलब वो कौन सी ब्लेसिंग्स? आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। क्या लगता है कहाँ से मिलते हैं उनको ये सारे टोकन्स? एनिमल्स को उनके अंदर पहले से ही है, पहले से ही रहते हैं। व्हेन समथिंग इज इनबिल्ट इन योरसेल्फ, हु शुड बी द रिस्पांसिबल वन? नेचर। माता पिता से मुझे उनकी हाइट मिल गई, उनका कुछ टैलेंट से मिल गए। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू ड्रॉ वेरी गुड फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। क्यों? कोई कुछ प्रैक्टिस नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा बनाना शुरू करने का पापा को आता है। नेचर का मैजिक तो देखो, ऐसा नहीं नेचर में मैजिक जरा भी नहीं है। इवन द थॉट्स कैन ऑल्सो ट्रांसफर थ्रू योर जीन्स। अब ये ड्राइंग में मेरे हाथ क्या काम कर रहे हैं 2-4 साल के लिए, वो मेरे बच्चे को कैसे पता चल जाएगा? सोचो, एक्शंस भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक तरीके से मैजिक को देखो नेचर का। इवन योर एक्शंस, इवन योर थॉट्स आर गेटिंग रिकॉर्डेड इन योर जीन्स, इन योर DNA, और वो फिर धीरे से ट्रांसफर हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में। थोड़ा सा मैजिकल लगता है ना? वैसे तो साइंटिफिक रीजन दे सकते हैं उसको, बट इफ यू डोंट गो टू मच इनटू साइंस, क्या बोलेंगे हम उसको? थोड़ा सा मैजिक से बोल सकते हैं। हाँ, कि बिना क्रिकेट प्रैक्टिस किए भी कुछ लोगों को क्रिकेट अच्छा खेलने आ रहा है। विराट कोहली की बेटी ऑलरेडी खेल रही है ना, अंदर से आ रहा है उसको भाव। सोचो, एक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं। सो वेयर डू वी गेट ऑल दोज टोकन्स? वी गेट दोज टोकन्स फ्रॉम द नेचर। नेचर से मिलता है। टोकन मतलब ब्लेसिंग्स, वर्चूज मतलब गुण, अच्छे गुण मुझे कहाँ से मिल रहे हैं? नेचर से मिल रहे हैं। वी आर ऑल्सो नेचर, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, and we also have received those blessings from nature. Poet is complaining ना कि humans have totally forgotten their nature. Humans जो हैं पूरे animals से opposite क्यों हो गए हैं? क्योंकि humans are also part of nature. क्यों ऐसा हो गया है? क्या लगता है? हम भी नेचर से ही थे, हम भी एनिमल हैं, सोशल एनिमल हैं, पर हम इतना अलग कैसे हो गए हैं? ज़्यादा इंटेलिजेंस, ज़्यादा दूसरों को सुनने की वजह से। तो क्या? हाँ, इंटेलिजेंस अभी भी नेचर ही है, बेसिकली अननेचुरल थोड़ी ना है, ये भी तो नेचर ही है, बट जंगल से अलग है थोड़ा सा बस। ये दिस इज ऑल्सो फॉलोइंग द नेचर। इफ देयर इज अ वायलेंस इन द जंगल, जंगल में कोई कंसेंट नहीं होता है। वन एनिमल डायरेक्टली अटैक्स द अदर एनिमल, इवन फॉर प्लेजर ऑल्सो, फॉर रिप्रोडक्शन ऑल्सो। वहाँ पे कंसेंट होता है क्या?
यहाँ पे कंसेंट कैसे रहेगा? इसलिए कंसेंट जो होता है वो इंसान की क्रिएटिविटी है, ह्यूमन क्रिएटिविटी है कि फर्स्ट आस्क यू वांट टू बी विथ मी और नॉट, और ना बोल दे तो दूर हट जाओ। ये ह्यूमन क्रिएटिविटी है, एनिमल्स के अंदर नहीं होता है। बट एनिमल्स के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज़ भी नहीं होती है ना? हाउ डेयर यू टच मी विदाउट माई परमिशन, वो भी नहीं होता है उनके अंदर। तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है वो, बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम बिकॉज इंसान क्या हो चुका है, स्मार्ट हो चुका है। ओके, वी आर ऑल्सो एनिमल्स एंड यू ऑल्सो हैव रिसीव्ड दोज ब्लेसिंग्स फ्रॉम नेचर। तो गया कहाँ पे वो सारा ब्लेसिंग्स? बच्चा पैदा रहता है, सिर्फ रोता है दूध के लिए, बाकी किसी चीज़ के लिए रोता है वो नहीं। पानी के लिए रोएगा, थोड़ा गर्मी लगेगा तो रोएगा, सारी की सारी बेसिक नीड्स के रोता है वो। मतलब उसको अगर बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है तो चिंता में रहेगा वो, देन ही विल सफर। जैसे आपने बोला भूख नहीं मिट रही है, पर रियल हंगर होना चाहिए, नॉट द हंगर ऑफ द माइंड। माइंड हंगर नहीं होना चाहिए। माइंड का हंगर कैसे शुरू होता है? जब मैंने देख लिया। पर ये जो पेट का हंगर होता है, खाना नहीं मिलेगा, खाना आपके सामने नहीं है, क्या भूख नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। और सपोज 2 साल का बच्चा है, उसको मैंने बताया नहीं कि बेटा ये चीज़ खाया जाता है, ये चीज़ नहीं खाया जाता है। उसके सामने चॉक रखो और उसके सामने एप्पल रखो, टॉय एप्पल रखो, टेडी बियर रखो, दोनों में से कौन सा खाएगा? ट्राई करेगा, उसको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा असली है कौन सा। नेचुरल इंस्टिंक्ट्स काम कर जाते हैं वहाँ पे। जो चीज़ सही है ना आपके लिए, वो नेचर ने ऑलरेडी इनबिल्ट किया है आपके लिए, सही क्या है गलत क्या है। दीज इम्यून सिस्टम, दीज रिफ्लेक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको बचाने के लिए तो है। नेचर ने आपको तैयार करके रखा है। बेटा खाना खत्म हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं भूख खत्म हो जाएगी, ठीक है? आपको भूख लगेगी, सही वाली भूख लगेगी तब। ओके, सो बट इन आवर केस वी हैव ऑल्सो बोरोड अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग फ्रॉम द नेचर। प्रॉब्लम यही है, सिंस कहाँ से आ रहे हैं? ड्यूटीज टू गॉड। उन सारी चीज़ों की वजह से हमने क्या कर दिया है, एक हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, नेचुरल डिज़ायर है, और एक है हमारा मेंटल डिज़ायर। जो किसने शुरू कराया है मेंटल डिज़ायर? मेरा सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये सही है, ये गलत है, ये नैतिक है, ये अनैतिक है, ठीक है? ये सारी चीज़ों में हम फंस चुके हैं। इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि यही हमारा जो टोकन है, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। हमारे अंदर भी था वो टोकन, पर हमने क्या किया है, वी ऑल्सो हैड अ गोल्ड और द डायमंड विद इन अस। तो उस डायमंड को क्या कर दिया पता है हमने? आउटर नॉलेज, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल नॉलेज का धूल चढ़ा दिया है, परत चढ़ चुकी है किसकी? आउटर नॉलेज। द राइट एंड रॉन्ग ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द रिलीजन, वो सही गलत का जो परत चढ़ चुका है आपके ऊपर, इसकी वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, समझे? We actually force ourselves to believe in religious rights and wrong. ये भी सही बात है, आपको जबरदस्ती करना पड़ता है। You need to control yourself to prove that whatever is written is right. प्रूव करने के लिए उसको पहले तो आप मान जाते हो कि हाँ ये जो लिखा है सही है, अब उसको सही मानने करने, सही ठहराने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स करना पड़ेगा आपको। जितना दबाओगे स्प्रिंग को दबाओ, कंट्रोल करो, दबाओ, और वो फिर बाद में धीरे धीरे क्या होगा? द मोमेंट यू लूज लिटिल बिट ऑफ योर, जरा सा भी हैंड को लूज किया आपने, जरा सा भी 1-2 दिन अगर आपने मिस किया रिलीजियस लिसनिंग, रिलीजियस रीडिंग को, करना शुरू हो जाता है। मतलब ट्रू सेल्फ जो है वो कुछ तो मांग रहा है। ट्रू सेल्फ इज नॉट पीस ऑफ माइंड दैट यू कैन गेट फ्रॉम द रिलीजन। ट्रू सेल्फ इज द थिंग दैट यू रियली वांट। तभी तो 4 दिन नहीं पढ़ो तो क्या लगता है, फिर मन वहाँ पे भागने लगता है। मतलब मन जाना कहाँ चाह रहा है असल में? असल डेस्टिनी कहाँ है उसकी? ये चीज जो धर्म करने को रोक रहा है आपको, ठीक है? ये चीज है। Religion teaches us to suppress our nature and believe in God for peace of mind and joy. सही बोला, इंद्रियों को कंट्रोल करने को बोला ही है ना,
इंद्रियों को कंट्रोल करो, जो कि इंद्रियां आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स थी वो आपको सही जगह पे ले जाने के लिए ही हैं। ये साइडस ने खुद अपनी इंद्रियां कंट्रोल नहीं की और दूसरों को कैसे कंट्रोल। और बात ये भी है, चलो मान भी लेते हैं कि अगर ऐसा है कि वी नीड टू कंट्रोल आवरसेल्फ ना, देन व्हाई डोंट यू कंट्रोल योर हैबिट ऑफ गिविंग एडवाइस टू अदर्स। मैंने एक कोट पढ़ा था, कृष्ण का ही था, भगवद गीता का, द मैन हु कंट्रोल्स हिज जेनिटल्स, जेनिटल्स मतलब प्राइवेट पार्ट, द वन हु कंट्रोल्स हिज जेनिटल्स, हिज स्टमक एंड हिज माउथ इज द मैन ऑफ ट्रू स्पिरिट, इज द मैन हु इज ट्रूली फ्री। तो कॉन्ट्रडिक्शन इसमें भी है, पैराडॉक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो चीज़ अपने आप को, जो इंसान किसी को कंट्रोल करता है वो आज़ाद हो जाता है, जो किसी चीज़ को बांध रहा है वो आज़ाद हो जाता है। कॉन्ट्रडिक्शन जो हम चीज़ें मान रहे हैं ना, दे आर नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। हम फिगर ऑफ स्पीच को ट्रू मान के बैठे हुए हैं। भगवद गीता में इंग्लिश कोड ये था कि द वन हु कंट्रोल्स हिज जेनिटल्स, मैन, हाँ मैन हु कंट्रोल्स हिज जेनिटल्स, हिज स्टमक एंड हिज माउथ, जिसका तीनों चीज़ पे कंट्रोल है वो आज़ाद है, सही मायने में आज़ाद वो है। मेरा लिखने का मन कर रहा था कि चलो ठीक है, कृष्णा सेड दिस थिंग, राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। व्हाई कुडंट ही कंट्रोल हिज हैबिट ऑफ गिविंग एडवाइस टू अदर्स? ये डिजायर कहाँ से आ रहा था? मुझे नहीं सबको पता, मुझे सबको बताना है ये चीज़, ये भी तो डिजायर है ना, बिकॉज अल्टीमेटली ही वॉज टेलिंग अस टू कंट्रोल द डिजायर ऑफ प्लेजर थ्रू बॉडी, प्लेजर थ्रू फूड एंड प्लेजर थ्रू माउथ। जैसा जहाँ खाना या फिर कुछ बोलने का होता है ना, बोलने का प्लेजर रोकने चाह रहे थे, तो आपने क्यों नहीं रोक लिया? कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये कैसे कर सकते हो आप? जब आप फियरलेस हो, जब आपको डर नहीं लगता है कि अगर मैंने नहीं माना उनकी बात मेरा कुछ घाटा हो जाएगा, जैसे कि मैं हूँ, आई एम रेडी टू सफ़र, कितना भी सफ़र करूँगा, लेकिन वहाँ से सफरिंग नहीं चाहिए मुझे अब, ठीक है, वो चीज़ है। We may suffer because of our natural tendencies। मैंने ये नहीं बोला है कि नेचुरल टेंडेंसीज को फॉलो करोगे तो सफरिंग नहीं होगा, बिकॉज सफरिंग कहाँ पे है? सब नेचर के अंदर ही आ रहा है ना। हाँ, अगर हैप्पीनेस नेचर के अंदर है, फूड इज देयर इन द नेचर, एयर इज देयर, कंफर्ट इज देयर, तो सफरिंग कहाँ से आ रही है? बाहर से आ रहा है, आउटर यूनिवर्स से आ रहा है, पैरेलल यूनिवर्स। और अगर पैरेलल यूनिवर्स से आ रहा है, वही तो नेचर हो गया, बिकॉज एवरीथिंग दैट इज देयर हियर इज व्हाट? आर्टिफिशियल थिंग्स आर आल्सो नेचर, वायलेंस इज नेचर, लव इज नेचर, सब नेचर में ही आ जाता है। ब्रेक चाहिए क्या? क्या चल क्या रहा है? ज़्यादा ही चालू है। मैं भी 4 बजे अगर मैं भी उठता हूँ ना, उस दिन परसों में 4 बजे ब्लैक पिंक की गाने सुन रहा था, सच्ची देखा ना? हाँ, ब्लैक पिंक के गाने मैंने फाइंड आउट कर लिया। माय 3 फेवरेट सॉन्ग ऑफ ब्लैक पिंक आर आइसक्रीम नहीं, लिस्टो का जो वो है ना, मनी बहुत कैची टून लगता है। How you like that? And this is वो वाला, this is टॉक्स वाला जो है ना, लव नहीं, टॉप के 3 मैंने बता वही है, दिस इज हाउ वी डू इट, ऐसा कोई गाना है, ठीक है। तो वो 3 गाने मेरे फेवरेट हो गए हैं। बात और उसमें भी आपको कहानी बताता हूँ मैं। 2-3 ईयर अगो लिसो का वो गाना आया था, मनी वाला, मुझे पता नहीं लिसा, हाँ जिसको मिक्स कर दिया। तो लिसा जो है उसका नाम इंडियन नाम लगता है, मनुप्रिया नाम है, मनुप्रिया उसका नाम है, उसका मनोबल मनुप्रिया है। ओके, तो सुनो हुआ क्या, उसकी कहानी है मनुप्रिया है, सुनो तो सही, 2 मिनट की स्टोरी है। तो क्या हुआ था, that song is so catchy ना, वो स्टार्टिंग में जैसे बजता है, in the middle of the night, हार्मोन्स में एकदम ऐसे करता है, ठीक है। तो उस समय मैं सुनता था कि हार्मोन्स को कंट्रोल करना चाहिए, ऐसी सारी चीज़ों से दूर रहो जो आपके हार्मोन्स को एक्साइट करते हैं। तो जैसे मेरा भाई उसको प्ले करता था, मुझे पता नहीं ब्लैक पिंक का गाना है, मुझे ब्लैक पिंक नाम नहीं पता था, पर मुझे गाने सुनता था, मैं याद नहीं रहता था कौन है वो। मेरा भाई उसको प्ले करता था ना, और मैं सुनने के हम दोनों स्पिरिचुअल थे, तो आई यूज्ड टू शाउट एट हिम, बहुत अपने आप को स्पिरिचुअल बोल रहा है, ऐसे गाने सुन रहा है तो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रहे हैं, कृष्णा का सुनो, लूट का सुनो, मन को शांत करो हमेशा। ये हमेशा मन को शांत करने वाला नाटक शुरू हो गया था।
एवरी टाइम जस्ट वही गाने सुनो, इतनी शक्ति हमें देना चाहता, फिर वो लता मंगेशकर के अच्छे गाने, फिर वो कृष्णा की फ्लूट सुनो, ये सारा चल रहा था मेरे साथ। मैं ना गुस्सा करता था, मुझे गुस्सा आता था कि व्हाई आई एम लाइकिंग दैट सॉन्ग, और गुस्सा इस चीज़ का भी आता था, मुझे वो अच्छा लग रहा है ना तो उसका रिग्रेट आता है। जैसे रिलीजन बोला है ना, इट इज अ सिन टू इवन लिसन टू सॉन्ग्स दैट आर नॉट रिलीजियस। और वो गाना कैसा है, आपको एक्साइट करता है, आपको नचाता है, ऐसे वीडियो कितना अच्छा बनाया है ना कि एक्साइटमेंट आता था और उसका बाद में रिग्रेट आता था। अपने आप को भी गुस्सा करता था मैं और अपने भाई को भी गुस्सा करता था, ऐसा चलता था। ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है। अगर आपको चेंजेस नहीं आ रहे तो अच्छी बात है, और अगर जो ट्रूली बिलीव करना शुरू कर देता है ना इन सारी चीज़ों को, उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। बात ये है, समझे। तो अब आई एम नॉट टेलिंग यू दैट इन नेचर व्हेन वी फॉलो ऑल द नेचुरल टेंडेंसीज, वो आपका सफरिंग नहीं देगा आपको। आग नेचुरल है, सब लोग कहते हैं आग को मत छू, आग को मत छू, सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, पर मुझे मेरा टेंडेंसी क्या कह रहा है, छू के देखूंगा, छू के देखूंगा, छू के देख लो, चलोगे तो सीख जाओगे। बट शादी का लड्डू है, खाया तो पछताया, और नहीं खाया तो भी पछताओगे। दूसरों की बात मान के अगर मैंने नहीं छुआ ना, फिर वो अंदर से हमेशा वो ज़रूरत पैदा रहेगी, हमेशा वो ज़रूरत पैदा रहती रहेगी, काश मैंने छू लिया होता उसको, काश मैंने छू लिया होता, उसके बॉन्ड को टच कर लिया होता मैंने, आई वुड हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दैट थिंग। अगर वो चीज़ नहीं करोगे ना, इसलिए बोलते हैं अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करोगे, बिकॉज आगे लेसन में इंट्यूशन की बात भी की गई है। कनेक्टिंग द डॉट्स अगर आपको हो गया होगा तो, कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं हुआ इधर क्लासेस में भी नहीं हुआ, तो उसमें भी उन्होंने क्या बोला, फॉलो योर इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब अंदर की इनर चीज़ों को मानो, अंदर से जो भाव आ रहा है, अंदर का भाव कह रहा था कि छू लेना चाहिए था मुझे आग, चाहे वो आग नहीं, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी होने दो, अच्छी चीज़ हो, बुरी चीज़ हो, कुछ भी होने दो, व्हेन यू डोंट टेस्ट इट यू डाई फॉर इट्स टेस्ट, बट इफ यू हैव टेस्टेड इट यू वुड नो कि नहीं कड़वा है, अच्छा है, वो मुझे पता है। अब वो भूख खत्म हो गई, और अगर नहीं किया तो भूख हमेशा के लिए जिंदा रहती है। यही काम है, आपको रोक रहे हैं, मत छूना आपको, लेकिन मैं छू के अगर पता कर लेता तो अच्छा पता चल जाता कि नहीं उसको नहीं छूना है मुझे, ठीक है। तो वी मे सफर बिकॉज ऑफ नेचुरल टेंडेंसीज, बट वी डेफिनेटली सफर मोर बाय सप्रेसिंग अवर नेचुरल टेंडेंसीज। नेचुरल टेंडेंसीज को फॉलो किया तो एक्सीडेंट हुआ, समझ गया, और अगर नहीं फॉलो किया तो और ज़्यादा सफ़र करूँगा, बिकॉज नाउ आई हैव नॉट फॉलोड माई ओन कमांड। मैंने अपने मन को संतुष्ट नहीं किया। अपने मन को संतुष्ट करने के लिए सब कुछ इंसान कर देता है ना, हाँ राइट, वो नहीं करोगे तो ज़्यादा सफ़र करोगे। सो द लेसन इज दैट वी लर्न फ्रॉम दिस थिंग इज की द पेन दैट may come from following natural tendencies or desires is often less than the regret that comes from suppressing them. अगर उस नेचुरल टेंडेंसी को फॉलो नहीं किया मैंने, ठीक है, फॉलो नहीं किया तो ज़्यादा पेन होगा मुझे अगर फॉलो करने के बाद जो उसका कॉन्सिक्वेंस या उसके साइड इफेक्ट्स आने वाले थे, ठीक है। आइसक्रीम नहीं खाया, आइसक्रीम खाने के लिए मन तड़पते रहेगा, लेकिन अगर खा लिया होता ना, खा लेने के बाद सर्दी बुखार जो भी हो जाता चल जाता, लेकिन नहीं खाया तो ज़्यादा तड़प है। तड़प मतलब डिज़ायर, ओके। तो बाहर है ना, तड़प नहीं, तड़प भी बोलते, तलब है सही। तड़प मतलब तड़पना और तलब मतलब डिजायर, दोनों एक ही होता है, पता है। नहीं, हाँ, तड़प मतलब जो किसी को मारते हो तड़पते हैं ना, नहीं, तो वो तड़प नहीं होता है, किसी चीज़ की चाहत को भी तड़पना ही कहते हैं। जैसे कि जोन ऑफ आर्क वॉज स्ट्रगलिंग, तड़प रही थी किसके लिए, भगवान गॉड से बात करने के लिए, ठीक है। इवन मीरा भी तड़पती थी, पता है। अगर आप मीरा का वो वीडियो देखेंगे ना तो मीरा रोती थी, भगवान आप मुझे इस जन्म में, आप मुझे पिछले जन्म में नहीं मिल पाए ना, इस जन्म में मैं आपको हत्या के रहूँगी, इस जन्म में मैं आपकी हो के रहूँगी। उन्होंने बताया था कि वो पिछले जन्म में ललिता करके एक गोपी थी, वहाँ पे कृष्ण के टाइम पे ललिता नाम की गोपी थी, वो उनको ललिता यूज्ड टू लव कृष्णा, वो उस समय पे प्यार पूरा नहीं हो पाया। कृष्णा सबको प्यारे थे, पर कृष्णा तो सिर्फ एक के साथ रह सकते थे उस समय पे, तो प्यार पूरा नहीं हुआ, इसलिए ये मीरा के रूप कुछ नहीं था,
मान्यता था, मानना था ना आपको, मान जाना है कि बाहर क्या है, बाहर सब अच्छा है, भले ही बाहर सब कुछ खत्म हो चुका है पर आप मान जाओ ना सब बाहर अच्छा है, बस यही था प्रूफ। रिलीजियस चीज़ों को प्रूव करने के लिए वी डोंट नीड लॉजिक्स। अगर लॉजिक होना होता तो आज प्रिंस अभी तक तैयार हो गया होता, बिकॉज इसको मैंने इतना लॉजिक प्रोवाइड किया है, हर चीज़ों का लॉजिक प्रोवाइड किया है कि एक्सेप्ट कर सकते हो, बट वाई ही स्टिल स्ट्रगल्स टू एक्सेप्ट ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज रिलीजन का लॉजिक से कोई कनेक्शन है ही नहीं। रिलीजन का लॉजिक से कोई कनेक्शन नहीं, रिलीजन का कनेक्शन विश्वास से है, फेथ से है। पर कम से कम मुझे फेथ से होता पता है। तो है ना, सच पता है ना, भले मान नहीं रहो तो नहीं, मैं बता रहा हूँ कि क्यों नहीं मान रहे हो, पता है इसका रीज़न क्या है। अब जैसे कि माता है, अभी एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बहुत बुरा बच्चा है, ठीक है, शिनचैन जैसा बच्चा है, शिनचैन जैसा निहायत ही घटिया है, वल्गर इंसान भी हो चुका है। शिनचैन का जो कैरेक्टर दिया है ना, वल्गर हो गया था वो स्टार्टिंग में भी। मदर वॉज वेरी मच इन ट्रबल बिकॉज ऑफ शिनचैन, ठीक है। अब शिनचैन, मदर को पता है कि शिनचैन बेकार लड़का है, पर अगर कोई दूसरा उस शिनचैन की बुराई करेगा, कोई दूसरा शिनचैन को मारने जाएगा, मदर को ओके होगी उस चीज़ को लेके? दैट इज़ द थिंग दैट द रिलीजियस थिंग्स डू विथ यू। रिलीजन शुरुआत से ही आपका एक वो बन के आता है, आपका एक विश्वास, आपका दोस्त बन के आता है, आपका घर वाला बन के आता है। अब ये बाहर वाला इंसान आपको उसके लॉजिक्स देगा, लॉजिक प्रोवाइड करेगा कि नहीं दिस इज़ नॉट दिस थिंग, दिस इज़ नॉट दैट, ऐसा आप नहीं मानोगे, क्योंकि नो मैटर द प्रॉब्लम आई स्टिल लव दैट थिंग ना, मैं उससे प्यार करता हूँ। जिससे आप प्यार करते हो ना, उसकी हिंसा भी बर्दाश्त करते हो, ये तो सही बात है। जिससे आप प्यार करते हो वो आपको मार भी देता है, वो आपको छुपा के रखता है, सब कुछ चलता है। बिकॉज उस दिन मैंने बताया था ना कि एक मौलवी साहब थे जो, हाँ आपको कहानी बताया था मैंने, आफरीन का स्टोरी बताया था। आफरीन हैड पोस्टेड वन वीडियो कि मौलवी साहब बोलते हैं कि अरे वो पिछली वाली आपने, तो उसने एक वीडियो डाला था कि एक मौलवी जी बोलते हैं, माय वाइफ टेल्स मी टू डू क्वैक क्वैक क्वैक, डक की तरह बन जा, आई डू दैट, मैं करूँगा इवन दो इट्स इलॉजिकल, पर मैं किसको खुश करने के लिए करूँगा वो चीज़? अपनी वाइफ से, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी सारी जहर, सारा गुस्सा सब सह लेते हैं। सेम थिंग इज डन विथ योर रिलीजन, नो मैटर हाउ मच डिसएडवांटेज आई वुड टेल यू अबाउट योर रिलीजन, बट यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट बिकॉज यू लव दैट। आप प्यार करते हो उस चीज़ से, जहाँ प्यार होता है वहाँ पे तर्क नहीं चलता। कि प्यार क्या है? भाव है। आपका धर्म से भाव जुड़ चुका है, तो जहाँ भाव जुड़ जाता है ना, तो वहाँ पे तर्क काम नहीं करता है, ये होता है। ओके, तो लेसन क्या था हमारा? द पेन दैट विल कम, उसको बात कर रहा था मैं जस्ट बिफोर दैट, लॉजिक का हो गया लीसा के बाद बात करने के पहले तो बात कर रहा था। नहीं, वाल्मीकि को सर्च किया? कोई सर्च नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ, ओके, सो या I wonder where they get those tokens. So basically, no need to wonder so much, no need to ponder that much. इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नेचर से ही आ रहा है, सारा उनकी सारी क्वालिटीज नेचर से आ रहे हैं, हमारी क्वालिटीज भी नेचर से आए थे, बट वी हैव कवर्ड आवर क्वालिटीज, वी हैव स्टेन्ड आवर क्वालिटीज, स्टेन का मतलब दाग लगा दिया है, पूरा गंदा कर दिया है बाय फॉलोइंग अदर्स नॉलेज। तो यही सब लोग सफर कर रहे हैं बिकॉज दे फॉलो समवन, बिकॉज दे फॉलो समवन, नॉट दैट दे फॉलो देमसेल्फ। रिलीजन तो पूरा मना करता है, अपने आप को फॉलो करोगे तो आत्मघात कर रहे हो, कभी मिल नहीं पाओगे भगवान से, कभी शांति नहीं मिलेगी। अपने आप को फॉलो किया तो इसलिए फॉलो किसको करना है? फॉलो द गॉड, फॉलो द गुरु दैट टेक्स यू टुवर्ड्स द गॉड। इसलिए बलहारी गुरु आपने जो गोविंद मुझे मिलाया। डिड आई पास देम ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम? पोएट कहना चाह रहे हैं कि they are showing their true relations to me, they are saying that animals are showing that I also used to have that quality. गया कहाँ पे वो क्वालिटी? मेरे अंदर सारी जो अच्छी अच्छी बातें थी जो एनिमल्स ने मुझे सिखाई थी, these qualities they were all there, कुछ तो पहले था पर कहाँ चले गए? Did I pass them somewhere and negligently drop them?
क्या मैं दौड़ते उनको कहीं ऐसे गिरा तो नहीं दिया, पर्स जैसे गिर जाता है दौड़ते दौड़ते? डिड आई लूज देम समवेयर? इफ द क्वेश्चन इज लाइक दैट, डिड आई लूज दोस क्वालिटीज समवेयर, इट मींस कोई चीज खोने के लिए पहले वो चीज आपके पास होनी चाहिए। मतलब वो चीज थी, मान रहे हो, वो चीज थी, कहीं तो खोया मैंने उसको मैंने किसी चीज की तलाश में उसको मैंने लैंड तो नहीं कर दिया। इन द डिजायर फॉर मोर वी जस्ट सेक्रीफाइस व्हाटएवर वी हैव, इन द सर्च ऑफ डायमंड वी लूज आवर गोल्ड। ऐसा होता है? पैसा बढ़ाना है पहले पैसा लगाना तो पड़ेगा ना। हाँ, 1 करोड़ चाहिए, पहले 1000 रुपये लगाओ तो सही। तो शायद 1 करोड़ की लालच में कहीं मैंने अपना वो 10 रुपये 1000 रुपये जो मेरे पास था, इट वॉज ऑल नेचुरली मेरे पास अवेलेबल था, जिसकी कमी नहीं होने वाली थी कभी भी। कहीं मैंने ज़्यादा की लालच में वो कम तो नहीं कर दिया? ऐसा क्वेश्चन है, मतलब वो पहले से उनके पास था, इट वॉज देयर बिफोर। डिड आई पास देम ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम? पोएट इज सेइंग, क्या कह रहे हैं पोएट? एंजॉय कर रहे हो? ये बोर हो रहा है, इसको बोर हो रहा है, इसका बोरिंग है, वो बोर हो रही है। पूरा मन अभी अकेडमी ऑफ नेचर मेंटल एंजॉय करके आएगा। नहीं उसका कल ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आज भी ज़्यादा मजा नहीं आ रहा है। कल वो स्टोरीज थी, बोलो ना भाई, एंशिएंट एनीथिंग दैट इज एंशिएंट, बी इट गुड और बैड, बिकॉज वी आर स्लेव ऑफ एंशिएंट थिंग्स। अच्छा लग रहा था सुनने में। तो आज भी तो अच्छा है। आज आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि आज वो मेरे ओपिनियन हैं, कल किसके थे वो, कल वो सच था, ऐसा बोलो। यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर ओन सेल्फ। हाँ, पोएट इज सेइंग वी यूज्ड टू फील हैप्पी बिफोर बट नॉट नाउ। पहले खुश हुआ करते थे, पहले उनके पास सारे टोकन्स थे, वो सारे टोकन्स उन्होंने क्या किया? यूज कर लिया है, बट गया नहीं थे वो। जैसे नहीं आपके पास बहुत सारे आपने बहुत सारे कुछ अच्छा खाने को लाया, जैसे पूरा बिस्किट लाया था, 20 बिस्किट थे, सारा कुछ एक जन ने उठा लिया, सारे फ्रेंड्स ने उठा लिया, लो कुछ बचा ही नहीं आपके लिए, वैसा हो गया शायद। हाँ, डिड आई लूज देम समवेयर? मतलब पहले था कुछ तो गायब हो गया है। Poet is saying he used to feel happy before but not now, because earlier he was a child of no worries. वो सबसे अच्छा सुकून जो आपको आया था ना, वो मुझे जो सुकून आया था, वो हर किसी को जो सुकून आता था पहले, वो था 10 साल के पहले तक। 10 साल के पहले तक ही सब कुछ सही था। वो उस समय तक एक्स्ट्रा नॉलेज, बर्डन ऑफ नॉलेज नहीं था, बर्डन ऑफ फ्यूचर नहीं था, बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी आपके ऊपर। ये सारा जिम्मेदारी का बोझ, भविष्य का बोझ, सही गलत का जो बोझ उसने लेके रखा है, उसने मुझे क्या कर दिया है? गधा बना दिया है, दबा के रख दिया है। पहले मैं गधे का मालिक हुआ करता था, आज मैं क्या बन चुका हूँ? गधा बन चुका हूँ, बिकॉज आई एम बर्डन विद लॉट्स ऑफ वेट और सो मेनी थिंग्स दैट आई एम बर्डन ऑफ। अर्लियर ही वाज अ चाइल्ड ऑफ नो वरीज। कौन सा बच्चा था वो? बेफिक्र, उड़े दिल बेफिक्र वाला बच्चा था वो, ठीक है। अब फ्री स्पिरिटेड यंगस्टर रणवीर सिंह था पहले कौन सा रणवीर सिंह था? कौन सा वाला था पता है? गोलियों की रासलीला, रामलीला वाला रणवीर सिंह, तत्तर वाला था। उसके बाद क्या बन गया पता है वो? दिल मुश्किल वाला नहीं, दिल मुश्किल में था ही नहीं वो, लुटेरा। अच्छा, जिंदा रणवीर, यार काफी है, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा यार काफी है। पहले था रानी जी की चाल देखो, क्या होता था? आंखों की माल देखो, ततर क्या एंट्री थी। अर्लियर ही यूज्ड टू फील लाइक दैट। और उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद उसको द लास्ट लीफ का स्टोरी मिल गया एंड ही फेल्ट वेरी वेरी सैड और लास्ट में ख़त्म हो जाता है। ये ह्यूमन लाइफ है। फ्रॉम रणवीर सिंह ऑफ रामलीला टू रणवीर सिंह ऑफ लुटेरा। लुटेरा मूवी देखा है? लुटेरा नाक्षी सिन्हा के साथ, उसी के गाने गाया था मैंने, जिंदा यार काफ़ी है। फिर वो हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए,
लोग की सूफियाँ के बदल रही हूँ आज जिंदगी की चाल जरा और सवार हो हाय सवार हो। क्या गाना है, ठीक है, वही हो गया है उसके साथ। रासलीला से रामलीला, सॉरी रामलीला से सीतेरा। ओके, बट एज ही ग्रू अप इन द सोसाइटी ऑफ ह्यूमंस, पोएट अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे। द पोएट इज सेइंग दैट अर्लियर ही वाज फीलिंग गुड, अर्लियर नॉट नाउ, बिकॉज अर्लियर ही वाज a free spirited youngster, बच्चे थे वो उस समय पे। Now as he grew up in the society of humans, he started losing his radiance, अंदर में जो चमक था अपने अंदर, चमक, ठीक है, वो गायब होने लगा। Innocence and simplicity by gaining knowledge of from his elders, इससे अपने बड़े गुरुओं से नॉलेज लेते लेते क्या हो गया, वो सारा का सारा अपना चमक खो बैठा, हीरा अपनी चमक खो बैठा। कैसे? बिकॉज हीरो के ऊपर क्या आ गए थे, द डस्ट ऑफ नॉलेज, द डस्ट ऑफ एंशिएंट नॉलेज, एंशिएंट नॉलेज के डस्ट ने आपको कवर करके रख दिया। दे वर मेंट टू पॉलिश यू, पॉलिश करने की जगह पे क्या कर दिया, आपको कवर कर दिया। प्रॉमिस ये होता है, हर चीज दुनिया में गलत चीज के लिए नहीं आती है। एवरीथिंग दैट इज देयर इन दिस वर्ल्ड इज फॉर द सेक ऑफ गुड, ऐसा प्रॉमिस किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, दैट इज द प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। He started losing his radiance, innocence and simplicity by gaining knowledge from his elders, who also lost their jewels, lost their virtues, their innocence by gaining pre-existing knowledge of pre-existing ancient knowledge. मैंने इनसे ज्ञान लेना शुरू किया, मेरी चमक खो गई। इन्होंने ऐसा ज्ञान क्यों दिया जो चमक खो गई मेरी, क्योंकि इनकी चमक पहले से ही खो गई थी। किसके द्वारा? pre-existing knowledge. The knowledge exists before you, right? The knowledge is not your. What's your in this world? आपका क्या है? आपका आपके इंट्यूशन है ना, आपके इंस्टिंक्ट्स, आपके जो इंस्टिंक्ट्स हैं जो आपको इधर उधर भगा रहे हैं, वही तो आपका था। उसको दबा के मैंने क्या किया, चमक खो गया, ठीक है। Who lost their jewels, virtues by gaining pre-existing knowledge, ancient knowledge about rights and wrong, sins and holy and good. पाप एंड पुण्य का नॉलेज लेते लेते पापी बन गया है। पाप और पुण्य का नॉलेज लेते लेते क्या बन गया, पापी बन गया। Poet became exactly like his elders and other people by giving up on his own true identity. मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, पोएट को अपने आप से नफरत क्यों हो गया था? Why he was despising his own self, people like him, because वो उनकी जैसा ही बन गए थे, जैसा नहीं चाहते थे वैसा बन गए थे। इसके लिए उनको इंस्पिरेशन किससे लेना पड़ रहा है, एनिमल से लेना पड़ रहा है, ठीक है। नेचर हमारा सब कुछ है। इवन जो योगास करते हैं हम, वी डू द योगास बेस्ड ऑन एनिमल पोस्चर। पोस्चर किसका होता है वो सारा, कोबरा पोज, कैमल पोज, कैट पोज, ये सब कहाँ से एनिमल से सीख ही रहे हो ना सब कुछ। हाँ, एनिमल्स को योगा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कैट का नेचर है पोज करना वैसा, कैट इज हेल्दी, आपको सीखना पड़ रहा है। हाँ Poet became exactly like his elders and other people by giving up on his own true identity. आपने अपने आप को त्याग दिया और ये जैसा बन गए। ये जैसा बनने से क्या हो गया, आपके अंदर का जो चमक था, जो रेनबो था, you lost your rainbow in the search of becoming a colorless person. फिर एक कलर का बनते बनते मैंने अपना सारे कलर खो गए। किसी को भगवा कलर बनना है, किसी को हरा कलर का बनना है, किसी को सफ़ेद रेड कलर का बनना है, किसी को सफ़ेद बनना है, ठीक है। वो एक कलर के चक्कर में मैंने अपने जो मल्टीपल कलर्स थे वो सारे खो दिए मैंने, ठीक है। The poet is contemplating, contemplate करना मतलब to contemplate मतलब to think, to recollect something or to revise something, revise करना, समझना। Poet is understanding that whether he has unknowingly sacrificed his natural virtues or if he has carelessly sacrificed them due to external pressure and social pressure, external influence and social pressure. Last में क्वेश्चन किया ना, did I lose them somewhere used times ago or negligently drop them? क्या मैंने उनको
अपनी स्व इच्छा से, have I purposely, deliberately sacrificed all those natural tendencies, or have I sacrificed them because of external influence or social pressure? Basically, हर कोई बदल रहा है अपने आप को according to the people around him, according to the people. तो जानबूझ के तो नहीं छोड़ा है ना, अपने अकॉर्डिंगली नहीं छोड़ा है. Like if you had tasted the, or if you had experienced the warmth of the fire, आप खुद से छोड़ देते हैं आग पे हाथ डालना, है ना, खुद से छोड़ते हैं आग पे. जहाँ कहीं भी खतरा है बॉडी खुद ही बचा रही होती है अपने आप को, बिकॉज एड्रेनलिन आर देयर, हाँ, दे प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. बट आपने क्या किया, उस सारे इंस्टिंक्ट्स को मैंने क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, जानबूझ के छोड़ दिया. अब क्या होगा, जानबूझ के छोड़ा है तो अब पछतावा होते रहेगा. पोयम वॉज नथिंग बट अ वीप, इट वॉज अ रिमोर्सफुल पोयम. रो रहे थे पोयम के अंदर, किसकी जैसा बनने के लिए, एनिमल के जैसा बनने के लिए. बन पाएंगे? हम लोग पहले से तो खुद एक तरीके से एनिमल ही थे. कौन? इंसान लोग. इंसान तो एनिमल है ना, बोलने का एनिमल है नहीं, बोलने का एनिमल है अभी भी. या फिर सही बोल रहे हो कि लुकिंग एट द सिचुएशन ऑफ द ह्यूमंस, लुकिंग एट द सोसाइटी, देखा जाए तो सब कुछ वैसे खराब ही लग रहा है ना. और खराब होने का रीज़न बिकॉज वी फॉलो आवर इंस्टिंक्ट्स और बिकॉज वी फॉलो अदर्स नॉलेज. रीज़न क्या हो सकता है, दैट यू कैन डिसाइड बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द नॉलेज यू हैव फॉर नाउ. अभी आपके पास जो नॉलेज है ना, उसके बाद आप डिसाइड करो कि लिखना है आपको इसके ऊपर, मेक अ नोट दैट यू गोइंग टू डिसाइड, यू गोइंग टू राइट वेदर द प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड आर बिकॉज ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स और नेचुरल टेंडेंसीज और बिकॉज ऑफ आउटर नॉलेज. आपके अकॉर्डिंग हो सकता है ये, दिस कैन बी योर ओपिनियन. मैं इसमें आपको इम्पोज नहीं करूँगा तो मेरे वाले मानो. प्रॉब्लम्स जो हैं, द प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ नेचुरल टेंडेंसीज, इंडिविजुअल्स नेचुरल टेंडेंसीज और सोसाइटीज प्रेशर और सोसाइटीज जो हमारा सिस्टम है उसकी वजह से है. इसके ऊपर लिखना है आपको, ठीक है. So with this I am ending this chapter, this poem. This would be one of the most time taken poem of my life. फर्स्ट वाला ही सबसे ज़्यादा बड़ा. हाँ, फर्स्ट से ज़्यादा बड़ा कोई नहीं है अभी. हाँ, सही बोला. पर इसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन दिया है. I'm giving you very deep insights of the religion without hating anyone, without abusing anyone. तो कंप्लेन नहीं आना चाहिए सेल्फ टॉक्सिक है. हाँ नहीं, मालूम नहीं करते हैं बिकॉज यू नो मी पर्सनली. आप मुझे जानते हो कि आई एम नॉट अ टॉक्सिक पर्सन जो आपको वो करना चाह रहा है, ब्रेन वॉश करके आपको कंट्रोल करना चाह रहा है. बिकॉज मैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म थोड़ी कर रहा हूँ. इफ आई वॉज फॉर्मिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, इफ आई वॉज प्रमोटिंग एनीथिंग, प्रमोट करना मतलब ये वाला बनो, ये वाला करना है आपको. मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉलो योर इंट्यूशंस, चाहे वो गलत दिशा में ले जाए चाहे वो अच्छी दिशा में ले जाए, बट यू विल नॉट बी ब्लेमिंग अदर्स. तो अच्छी बात ये होती है कि अपनी गलतियाँ जब हम करते हैं ना गलती, तो उसका रिग्रेट कम होता है कंपेयर टू द मिस्टेक दैट वी डू बिकॉज ऑफ अदर्स. आपको ऑलरेडी बताया है मैंने, ठीक है. दूसरों की वजह से अगर मैंने मार खाया, वो जो गुस्सा होता है, तो खुद की वजह से मार खाया, वो गुस्सा अलग अलग होता है. हाँ, जैसे कि क्या बोलेंगे, रोड एक्सीडेंट, आप सही दिशा में जा रहे हो, पीछे से कोई टक्कर दे रहा है आपको, वहाँ पे गुस्सा अलग होता है. और आप खुद जाके टकरा गए किसी में, वहाँ पे अलग होता है. वैसे ही है, गलतियाँ दोनों से करती हैं. ऐसा नहीं है कि व्हेन यू फॉलो योर ओन इंट्यूशन यू विल ऑलवेज सक्सीड. नो, यू विल नॉट ऑलवेज सक्सीड, बट यू विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट. सेटिस्फैक्शन रहेगा रिजल्ट के साथ, और नहीं सेटिस्फैक्शन रहेगा तो फिर भी ब्लेम किसको करोगे, अपने आप को. किसी और को तो नहीं करोगे ना ब्लेम. यही करना है हमें. आई डोंट वॉन्ट टू ब्लेम अदर्स, अदर्स शुड नॉट ब्लेम मी. सब कोई अपने अपने आप को ब्लेम करेंगे. अपने आप को ब्लेम कब करोगे, जब आप उनके इंट्यूशन फॉलो करोगे ना. पर यहाँ पे हम मोटिवेशन के वो हैं, वी आर क्रेविंग फॉर मोटिवेशन, वी आर क्रेविंग फॉर इंस्पिरेशन, dying to make any individual as my inspiration despite knowing them personally. तो लाइफ में रियल चेंजेस करना है ना,
लाइफ में रियल चेंजेस चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग सेटिस्फाइंग चेंजेस चाहिए आपको लाइफ में, तो अगर इंस्पिरेशन बना भी रहे हो उसी को बनाओ जिसको पर्सनली जानते हो, whom you can rely on, whom you can trust. ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट मत करना, ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, ट्रस्ट के पीछे ही बिट्रेयल होता है। जो कंपनीज होती हैं ट्रस्ट के अंदर ही बिट्रेयल है, चीट है ना, पता ही है हम लोग को। तो ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट मत करो, ट्रस्ट ऑन योर ओन सेल्फ, ट्रस्ट ऑन द पीपल हु आर अराउंड यू, अपने आसपास के लोगों को ट्रस्ट करो और वहाँ से एक्सपीरियंस लो। दूसरों को ट्रस्ट करके जहाँ से बिट्रे कर रहे हो सबको, वही गलत चीज़ है। मेंटल गॉड बना के सारे ह्यूमन गॉड्स जो है हमारे आसपास के, जबकि रिलीजन का पर्पस क्या है, टू डू द सर्विस टू ह्यूमैनिटी को सर्विस करने के लिए कुछ बहुत प्रमोट किया गया। गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, सब ने क्या किया है, ह्यूमन सर्विस, ह्यूमैनिटी को सर्विस देना है ना। कौन सी ह्यूमैनिटी को सर्विस दे रहे हो अपने अपने घर वालों को छोड़ के आप लोग? प्रॉब्लम यही तो है। हाँ, जिसके अंदर से भाव आ रहा है उसको लड़ने दो देश के लिए, जिसके अंदर से जो भाव आ रहा है करने दो ना। हाउ क्यों चेंज कर रहे हो सबके? हाउ चेंज करना गलत है। आई एम ओके विथ चेंजिंग माई नॉलेज बट डोंट ट्राई टू चेंज माई फीलिंग्स। जो फीलिंग्स को एक्सप्लॉइट करता है वही दुनिया का सबसे बड़ा एनिमी होता है हर किसी का। एक हार्ट ब्रोकन पर्सन को पूछो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, उसका कौन है? बेदर्दियाँ गाना जैसे इतने क्राइम सॉन्ग्स क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जिस उसमें वो था शेर था, क्या था कि ए कुदरत, ए खुदा, जिस चीज़ से मैंने इतना प्यार किया तूने उसके अंदर ही प्यार कम कर दिया, उसको दिल पत्थर का दिया, ऐसा रहेगा। उसको तूने दिल पत्थर का दिया, मैंने जिसको अपना दिल दिया तूने उसको दिल पत्थर का दिया। वैसा ऐसा है, बहुत अच्छा गाना था वो समय पे, ठीक है। तो वैसा देखो, किसी की फीलिंग्स के साथ हर्ट कर रहे हो, फीलिंग्स चेंज कर रहे हो किसी के, हाँ, और अपने आप को ब्रेक कर रहे हो लोग, वही गलत चीज़ है। ऐसा कहते हैं कि जो तूने मतलब मेरे अंदर दुनिया भर का दुनिया भर का प्यार दिया, पर उसी के रहबर को क्यों दिल पत्थर का दिया है। खुदा तूने मुझे दुनिया भर का प्यार दिया, पर जिस क्या उसी के दिलबर को जिससे तूने मुझे प्यार दिया है, किसी को लुटाने के लिए, उसी के दिलबर को जिसको मैं लुटाना चाह रहा हूँ, उसी को दिल पत्थर का दिया। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है एवरी सोसाइटी का और मोस्ट टॉक्सिक प्रॉब्लम है, बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ क्राइम। मोस्ट women who get murdered, who get slaughtered, who get kidnapped, most of them have done something wrong with the body. देखो उस दिन नाला सुपारा का जो केस मैंने बताया था आपको, वो पानी से आके मारा था। क्यों मारा था? पानी से आके मारा ही क्यों था? पानी से आके क्योंकि शी वॉज चीटिंग ऑन हिम। शादी तक का वादा करके, शादी तक का बात करके आप दूसरे के साथ रिश्ता बना रहे हो। चलो दूसरे के साथ रिश्ता नहीं बना रहे हो, पर वादा कुछ चीज़ होता है। इंसान भावों का वो होता है, भाव से बना हुआ है इंसान शरीर से नहीं, फीलिंग्स से बना हुआ है। आपने किसी की फीलिंग्स मार दी, मतलब आपने उसको मार दिया ना, हाँ, इसलिए उसने आपको मार दिया। जस्टिफाइड हो गया, जस्टिफाइड। यू कैन जस्टिफाई एनीथिंग। मैं बोला हूँ आई कैन जस्टिफाई एनीथिंग ऑन दिस अर्थ। मैं वैसे इंसान हूँ, ठीक है। और वो चीज़ बहुत गलत है और वो चीज़ बहुत कॉमन है। प्रॉब्लम इज दैट कि कॉमन है इतना, डिस्पाइट लिविंग इन अ कल्चरल country which follows religion, a country which believes in non-violence, but we are the country in which the great people, the religious leaders, they are committing a mental violence commit कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने अपनी माँ के साथ गलत किया, स्वामी विवेकानंद ने अपने 9-10 भाई के साथ गलत किया, माता पिता के साथ गलत किया, उनके गुरु जी ने उनके पत्नी के साथ गलत किया, कबीर जी ने अपनी वाइफ के साथ गलत किया, वीरा जी ने अपने पति के साथ गलत किया। ऐ खुदा तूने प्यार दुनिया भर का दिया और उसी के दिलबर को दिल पत्थर का दिया। शी वॉज डिवोटेड टू राम कृष्ण परमहंस, जो क्या नाम था, भोजराज वॉज डिवोटेड टू, सर नहीं है क्या? इधर देखते हो तो सर है क्या?
ही ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन है, बहुत ये कैसा है ना कि वाई आई चोज टू गिव टाइम टू दिस लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल हेटरेड नहीं पैदा करता है मेरे, मैं नहीं चाहता कि आप हेट करें किसी चीज़ को। इफ़ यू आर क्यूरियस गो एंड लर्न दैट थिंग। मैं भी तो सीखा ना, अगर मैं आपको मना कर रहा हूँ, मैं तो सीख के मना कर रहा हूँ, आप नहीं आएंगे। अगर जैसे कि आपको लग रहा हो नहीं सब तो मना कर रहे हैं कुछ चीज़ जानने से, नहीं, मैंने बोला है जानो, जानोगे ही तो समझोगे ना चीज़ को। इफ़ यू वांट टू रीड समथिंग रीड इट, ठीक है, रीड करो उसको जानो, पर ऐसा दिमाग भी चलाओ थोड़ा। लुक एट द, डोंट जस्ट लुक एट द ब्राइट साइड। मोस्ट ऑफ यू लुक एट द ब्राइट साइड बिकॉज द डार्क साइड इज सो ब्लाइंडिंग दैट यू कैन नॉट डेयर टू सी इट। ये मैंने कोड लिखा है, ओके, ये सार्केज्म लिखा था कि वाई मोस्ट ऑफ यू फोकस ऑन द ब्राइट साइड ऑफ एवरीथिंग। आपको नेगेटिव साइड पता है, बट वाई यू स्टिल चूज टू लुक एट द ब्राइट साइड? बिकॉज देखो दिखाता हूँ आपको। आपने बोला था ना कि आप जो शंकराचार्य के वो शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य की समाधि है। ये क्या हो गया इसको? ये में है ना, वन में खत्म हो गया। बंद हो गया गलती से अभी कर रहा हूँ चालू। या वुड लाइक टू से समथिंग, कुछ बोलना है आप लोग को? बोल, बी ओपन। हाँ जाके जाके सर आपने जैसे बोला ना कि एनिमल्स को कोई डिजायर नहीं होता, वो किसी से आकर कुछ बोलते नहीं है इंसान से, पर वो पता कैसे चलेगा कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी लैंग्वेज भी हम लोगों को नहीं पता। दैट इज द बंद है। वो आदित्य को पूछो ना, आदित्य को बोलो उसका चाबी ओपन करेंगे, मेरे यहाँ से लेके जाओ। हाँ तो आप क्या बोल रहे हो? पता चलेगा बीइंग अ ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द लैंग्वेज और द माइंड ऑफ अ और द ब्रेन ऑफ अ साइकोलॉजी ऑफ एन एनिमल? उसको समझने के लिए एक ही तरीका है, पता है? ह्यूमंस एनिमल की स्टडीज़ कैसे करते हैं? बाय कैप्टिवेटिंग देम इनटू अ जू। उनका बिहेवियर पैटर्न देखा जाता है, बिहेवियर पैटर्न देखा जाता है किसका? दैट इज़ ट्रू, वेरी ट्रू। तब आप देखेंगे ना कि वाइल्ड लाइफ जो फोटोग्राफी हो रही है, नेशनल जियोग्राफी जो किया जा रहा है, वो सब क्या है? उसमें क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट वायोलेटिंग देयर प्राइवेसी। एनिमल्स की हम सिर्फ प्राइवेसी वायोलेट कर रहे होते हैं, बट वी हैव स्टिल गिवन देम द फ्रीडम टू लिव इन द जंगल एंड वी कैन स्टिल ऑब्जर्व देयर बिहेवियर। और जू वाला जो होता है वो कैसा होता है? जू वाले में अगर आपने शेर को बंद ही कर दिया है, किसी भी एनिमल को बंद ही कर दिया है, तो उसका नेचर कैसे जानोगे? नेचर मतलब व्हेन यू कीप देम इनटू अ नेचर, उसको जब नेचर में रखोगे और वो जब आज़ाद रहेगा, एक आज़ाद इंसान के ये अच्छे अच्छे भाव पता चल सकते हैं ना, गुलामों के भाव पता चल सकते हैं आपको। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ह्यूमैनिटी, वुड यू जस्ट कंसिडर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर स्लेव्स? स्लेव्स को कंसिडर करोगे ह्यूमैनिटी के समझने के लिए? नहीं, आप किसको कंसिडर करोगे? जो सच में आज़ाद है। या फिर ऐसा भी देख सकते हो आप कि इफ़ आई कीप अ पर्सन in a jail, how does he behave? If I keep him into jungle, how would he behave? If I keep him into a society, how would he behave? सारे तरह के एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। और साइकोलॉजी जो होता है, साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन, कोई नहीं है वहाँ पे, वही खुला रहता है, उसी में जाना है आपको। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ह्यूमन साइकोलॉजी जो है ना, ये मिथ्स के ऊपर नहीं चलता है, मिथ माइथोलॉजी या बिलीफ के ऊपर नहीं चलता है। साइकोलॉजी जो होता है ये साइंस है, साइंस ऑफ माइंड। जो आपका ये माइंड है, ब्रेन नहीं है। ब्रेन की स्टडी कौन करता है? क्या साइंटिस्ट? कौन से वाले ब्रेन की स्टडी करने वाले क्या बोलते हैं उनको? न्यूमरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट मैंने बोला है, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरॉन्स की स्टडी करने वाले न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। दे स्टडी द मटेरियल ब्रेन, द फिजिकल ब्रेन। बट साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, दे स्टडी द मेंटल ब्रेन। जो माइंड है मेरा, जो मेरा पैटर्न है, जो मेरा नेचुरल टेंडेंसीज है, जो मेरा बिहेवियर है, जो मेरे अंदर का टैलेंट है, आर्ट है, इन सब की स्टडी को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी मीन्स जो आपका सोल है, उस सोल की स्टडी करना है। सोल मतलब द थिंग विच यू कैन नॉट प्रूव बट यू कैन लिव थ्रू दैट थिंग। आप जी सकते हो आत्मा के साथ, पर आत्मा प्रूव करके दिखाओ। आत्मा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है? इज इट द बॉडी सेइंग?
विद द हेल्प ऑफ द बॉडी आत्मा इज सेइंग। जो कॉन्शियसनेस है मेरा, जो मैं जिंदा हूँ, जिंदा मतलब शरीर नहीं, जो मैं ये देख ताक रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, इसको कहते हैं जिंदा। when you're sitting in a coma position, वेजिटेटिव स्टेट में आप जब सोए रहते हो कोमा में, तभी बोल सकते हैं ना जिंदा हो, जिंदा हो तभी भी हो, पर कॉन्शियस हो उस समय पे नो। यू आर कॉल्ड कॉन्शियस व्हेन यू मूव, व्हेन यू थिंक, जब सोचना शुरू करते हो वो होता है कॉन्शियसनेस, और उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चालू नहीं हुआ अभी तक या और क्वेश्चन बताओ रुद्र, किसी को कोई क्वेश्चन है? एक कर लीजिए उनको, कौन बताता है? तेज से बताओ, तेज से बताओ, फिर से बोलो। हाँ, लिसन टू हर, बोलो। हाँ, बताओ इसका आंसर कौन देना चाहेगा? मम्मी पापा। मम्मी पापा सबसे पहले। मेरे पास है जो अभी सीक्रेट सोनी पर एक चैनल है, हाँ। उसमें एक छोटा बच्चा है, हाँ, वो गाना गाता है, उसके बाद बड़ा स्पीच भी देता है कि क्या करना चाहिए, और नेहा खाकर नहीं, खाकर नेहा खाकर, वो आपका दिमाग खाकर ही तो गाना गाती है। मराठी में नेहा खाकर, वो तो सोचो उसका एक गाना है, तेन काला 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 काला, वो एक दूसरे को काला 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 काला, बंद करो बंद करो। एक पहले बचपन से बताया गया है। एक और एग्जांपल देता हूँ, शी हैज़ गिवन अ गुड एग्जांपल कि छोटे बच्चे को इतना कैसे पता है। सी एक बस करो, अभी 4 या 3-4 इयर्स की एक गर्ल है, अभी वो बड़ी हो गई होगी, शायद आज वो 10-11 इयर्स की हो गई होगी, बट बिफोर 4-5 इयर्स शी वॉज ओनली 3-4 इयर्स ओल्ड एंड शी हैड completely memorized all the bones, all the parts of the bones, सारे bones के नाम उसको पता थे, each and every bones के नाम पता थे उसको। कैसे? बचपन से रिपीट कराया, रिपीट करने से क्या हो गया? इट बिकेम द ट्रुथ, इट बिकेम अ मेमोरी। तो अगर बच्चे को इतना सब कुछ पता चल रहा है, सबसे पहले शुरुआत क्या हो जाती है? स्कूल जाने से पहले आप हाथ जोड़ते हो, हाँ, स्कूल कम जाते हो, मंदिर रोज जाते हो, एवरीवेयर यू हियर द स्टोरीज, यू सी द रामायण, यू सी महाभारत, यू सी कृष्णा, लिटिल कृष्णा, कितना अच्छा लगता है वो सब देखने को। कान्हा गाना, टा 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 टा, फिर बाल कृष्णा आया था एक बार, ऐसे ऐसे पोएम सुनने लगते हो, बचपन से ही सारे महाभारत की कहानियाँ रहती हैं। तो ऑल दीज थिंग्स सराउंड यू, ये सारे आपको घेर लेते हैं। इवन तो चाहे वो कुछ बुरा करे ना करे, मैं उससे नहीं बोला कुछ बुरा हो रहा है जान लेने से, पर सारे लोग ने क्या करके रखा है? आपको घेर लिया। नाउ यू हैव नथिंग एल्स टू सी। आपके आसपास कौन है? सिर्फ वो ट्रुथ है, वो माइथोलॉजी है, वो ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं, जिसकी वजह से आपको वो सही लगने लगता है और वो हैबिट बन जाता है। यू फॉल इन लव विद दैट थिंग, एंड व्हेन यू फॉल इन लव यू डोंट केयर अबाउट द लॉजिक्स। माँ के लिए बेटा कितना भी बुरा हो जाए, माँ उससे प्यार करेगी। आप माँ रहते हो और आपका जो धर्म होता है वो आपका बेटा रहता है। या फोकस ऑन द ब्राइट साइड, फोकस ऑन द ब्राइट साइड। व्हाई? बिकॉज द डार्कनेस इज सो ब्लाइंडिंग दैट नो वन कैन डेयर टू सी इट। हाँ, सार्केस्टिक थॉट है। नहीं वैसा नहीं है। हाँ, वैसा रहता है, जैसे कि आपको बोला जाता है ना कि बी पॉजिटिव, बी ऑलवेज पॉजिटिव। बहुत कुछ गलत हो गया आपके साथ, सब्र रख बेटा, सब्र रख, बी पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मैंने उसको चैलेंज किया है कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट को अगेन एंड अगेन जो रिपीट करते हो ना, यू ट्राई टू पुट बैंडेड ओवर द बुलेट होल्स। शरीर में जो बुलेट होल हुआ है, जो बुलेट मारा गया है, गोली मारी गई है, तो उसको किस चीज़ से चिपका रहे हो, किससे रोक रहे हो उसको? बैंडेड से। बी पॉजिटिव,
बी पॉजिटिव, अगेन एंड अगेन बी पॉजिटिव करने से बैंडेड ठीक नहीं करने वाला है उस घाव को। कौन ठीक करेगा? द रियल मेडिसिन। द रियल मेडिसिन वैन, कब आएगा रियल मेडिसिन? वैन यू एक्सेप्ट दिस, यस बहुत पेन कर रहा है, बहुत रोओगे, आंसू छुपा छुपा के अपने आप को और दुख देते हैं हम लोग। रोने का, खूब रो, रोने के बाद शायद वो जो खून निकलेगा ना, आंसू के भाव में निकल जाएंगे, एंड मे बी इट विल स्टार्ट हीलिंग बाई इट्स ओन, और मे बी यू विल हेल्प योर बॉडी टू हील। ठीक है, ऐसा होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा वाई फोकस ऑन द ब्राइट साइड, क्यों? बिकॉज डार्क साइड जो है ना, डार्क साइड इतना ज़्यादा रोशनी पैदा कर रहा है, इतना ज़्यादा ब्लाइंडिंग है। ब्लाइंडिंग मतलब अंधेरा नहीं, ज़्यादा रोशनी भी तो ब्लाइंड करती है ना आपको। कैन यू लुक एट द सन विद योर बेयर आइज? बिकॉज द सन इज सो ब्लाइंडिंग, सो डैजलिंग, इतना ज़्यादा चमक होता है उसके अंदर कि आप उसको देख ही नहीं पाते हो। मतलब ब्राइट साइड से भी ज़्यादा ब्राइट क्या है? डार्क। ये है थोड़ा पोएटिक वे आ रहा है ना, भाव आ रहा है अंदर से, कुछ अलग अलग भाव आ रहा है कि इवन द डार्क इज ब्राइटर देन ब्राइट, डार्क इज ब्राइटर देन सन। ये मैंने प्रूव किया है ऐसा, ये ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है। क्या है ये? दिस इज जस्ट एन ओपिनियन। सुनो, है हाँ, ट्रू 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 ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, मैं भी ये मानता था कि सब एक दिन ऐसे ही हुआ, जॉब पे था मैं, तो समवन सेड दैट कि दुनिया में रोशनी ज़्यादा है, रोशनी ज़्यादा है। मैं बोला नहीं, दुनिया में रोशनी नहीं है, द वर्ल्ड इज सराउंडेड विद डार्कनेस। दुनिया में क्या है? डार्कनेस ज़्यादा है, पूरा अंधेरा है, और आपको जहाँ दिखता है कोई चीज़ वहाँ पे रोशनी है सिर्फ। इस दुनिया में आप बताओ, जो स्पेस है ये डार्क है या ब्राइट है? बेसिकली ये डार्क है, मतलब वहाँ पे कुछ है नहीं है। वी डोंट नो अनलेस एंड अनटिल द सनलाइट फॉल्स ओवर देयर। जहाँ सूरज है वहीं पे आपको कुछ पता चल सकता है, अदरवाइज द वर्ल्ड इज सराउंडेड विद डार्कनेस। और ये भी सही बोल रहे हैं अंजलि की एट नाइट वी कांट सी एनी ऑफ दीज थिंग्स, बट इट डजंट मीन इट इज़ नॉट देयर। बस वहाँ पे रोशनी की ज़रूरत है। इससे ये बोला जा रहा है आपको, इज़ इट वन काइंड ऑफ रिलीजियस थिंग? ऐसा रिलीजियस वे में ले जा रहा है इसको कि प्रतीक्षा पानी लेके। यस, तो अगर मैं इसको ऐसे सोचूँ कि जस्ट बिकॉज समथिंग आई डोंट सी विद माई आईज डजंट मीन इट इज़ नॉट देयर ओवर, वहाँ पे वो है नहीं। इसका मतलब ये होता है कि यू नीड टू बिलीव दैट थिंग। अब रोशनी तो आने वाली नहीं है, मुझे वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, राइट? तो रियल सनलाइट तो आने वाली नहीं है। द रियल सनलाइट इज़ योर बिलीव। व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यस, अब मैं दिख नहीं रहा हूँ, कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा है क्या है, बट आई नीड टू बिलीव दैट या माई हैंड्स आर मूविंग। पर ऐसे ही जैसे अब मैं हैंड्स मूव नहीं कर रहा हूँ, समथिंग इज देयर, पॉजिटिविटी इज देयर इन द डार्कनेस। कैसे पता चलेगा? व्हेन यू बिलीव। बट बिलीव कर लेने से डार्कनेस ख़त्म होता है? बट सी व्हेन यू लिव इन डार्कनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम ना, 5 मिनट के बाद पता है आपको अंधेरे में सब दिखाई नहीं लगता है। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ डार्कनेस। ब्राइटनेस में आप देख नहीं पाओगे कभी भी। लुक एट द सन, ट्राई टू लुक एट द सन, अंधे हो जाओगे। पर अंधेरों को देखो, उजाला हो जाएगा। अगेन पैराडॉक्स कर दिया मैंने यहाँ पे। अंधेरों में रहोगे तो उजाला अपने आप हो जाएगा, पर उजाले में रहोगे तो अपने आप अंधेरे में अच्छे हो जाओगे, अंधेरा हो जाएगा। सही है। तो विद दिस आई एम फिनिशिंग अप दिस पोएम। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड ऑल्सो एंड यू हैव लर्न समथिंग। आज आपको एंजॉय नहीं आया क्योंकि आप खुद सो रहे हो आज, मतलब यू आर नॉट फ्रेश ना टुडे, दैट्स व्हाई फ्रेश नहीं हो। ओके, तो ऐसे एंजॉय करो, लर्न समथिंग गुड फ्रॉम अदर्स। मेरे अंदर कुछ अच्छा ही सीख रहे हो, अच्छा ही सीखना, बुरा मत सीखना। ओके सर बहुत बुरे हैं। हाँ, कल से आई विल स्टार्ट विद द 3 क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। लियो टोल्स्टॉय, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ ऑल टाइम। हल्के में मत लेना वो। अभी टाइम है ना, सर आ गए। स्टीव जॉब्स।